चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आप सभी का मैं प्रेम से स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आपकी सुरक्षा और सदा आप पर उनकी एक निगरानी बनी हुई है और इसीलिए आपके जीवन का जो दुख है उसे आनंद में बदलने के लिए इस अद्भुत पर्व नामक कार्यक्रम के लगातार आयोजन कर रहे हैं। और अद्भुत पर्व के द्वारा कई लोग अपने पाप से, शाप से, बीमारी से छुटकारा पाते हैं। मैं जहां कहीं जाता हूं, लोग वहां आकर खुशी के साथ अपने अनुभवों को मेरे साथ साझा करते हैं। खुशी के आंसुओं के साथ कुछ लोग बताते हैं। इस अद्भुत पर्व के द्वारा जब उसे हम टीवी पर या सोशल मीडिया के द्वारा आप देख रहे थे, तब यीशु ने मेरे लिए चमत्कार किया, इसलिए आज मैं जीवित हूं, ऐसा कई लोग बताते हैं। प्रभु यीशु जो चमत्कार करते हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। लोगों के आंसू को पोंछकर उनके दुख को बदलने के लिए प्रभु यीशु चमत्कार करते हैं। तो देखिए, कई लोग जो कैंसर से ग्रस्त हैं चंगाई पाते हैं। अस्थमा से ग्रस्त लोग अपनी चंगाई पा रहे हैं। 30 साल से या 40 साल से जो शराब के आदी हैं वो छुटकारा पा रहे हैं। 15 साल से जिनकी संतान नहीं हुई, प्रभु ने उन्हें संतान देकर उन्हें आशीष दिया है। तो इस तरह की अलग अलग प्रकार की गवाही सुनते समय मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पर इन चमत्कारों का और मेरा कोई भी संबंध नहीं है, इसे आप अच्छी तरह जान लीजिए। शायद आपसे कहा गया होगा कि इस कार्यक्रम को देखिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। मैं आपके लिए चमत्कार नहीं कर पाऊंगा। मैं तो मनुष्य हूं। मनुष्य कैसे आश्चर्य कर्म करेंगे? नहीं, परमेश्वर प्रभु जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है वही चमत्कार कर पाते हैं। पर चमत्कार करने वाले उस प्रभु यीशु को मैं जानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए चमत्कार किया है और उनसे कैसे चमत्कार को पा लेना है वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रभु के वचनों द्वारा मैंने उसे समझ लिया है। तो मैं उसके बारे में आपको बताकर आपको चमत्कार पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसी प्रार्थना करोगे तो प्रभु चमत्कार करेंगे, वो मैं आपको बताकर आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए ही यह अद्भुत पर्व कार्यक्रम है। आज भी वो चमत्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपको चमत्कार की जरूरत है। कोई तो एक कार्य आपको बहुत परेशान कर रहा है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, बीमारी को लेकर काफी घबराहट है, आगे क्या होने जा रहा है उसके बारे में पता नहीं है, शैतान के साथ जो संघर्ष है उसका क्या होगा पता नहीं, और एक संतान सुख नहीं है, निंदा और अपमान के बीच में जी रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जिनके बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है। तो ऐसे ही कुछ दुख है, बोझ है, और आप
एक चमत्कार के इंतजार में प्रतीक्षा कर रहे हो, है कि नहीं? कभी कभी डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक चमत्कार की जरूरत है, हमसे जो कुछ हुआ हम लोगों ने सब कर दिया, अब इसके ऊपर चमत्कार ही बचा पाएगा, ऐसा उन्होंने कहा होगा। पर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु यीशु के नाम में आज ही प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। आज आपके परिवार में एक चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। चाहे आप कहीं पर भी हो, घर पर या फिर यात्रा करते हुए सेल फोन पर इस कार्यक्रम से जुड़े हो, या फिर आप अस्पताल में हो सकते हो, आपके कोई प्रियजन गंभीर हालत में अस्पताल में हैं, वहां से आप देख रहे होंगे। तो चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु हर जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु यहीं पर है, नालू मावड़े में ही, ऐसी बात नहीं है। यीशु तो आपके घर पर आकर चमत्कार करते हैं। तो दरअसल यीशु कहां पर है? सिर्फ नालू मावड़ी ही नहीं, तो संसार भर में जो उपस्थित है वही यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह आपके साथ, आपके घर में, आपके पास में है। आप कह सकते हो आप मसीही नहीं हैं, बस किसी ने बताया था कि इसे देखेंगे तो भलाई मिलेंगी। हम भी यीशु की ओर से एक भलाई की प्रतीक्षा में हैं, ऐसा कह रहे हो क्या? देखिए, ये यीशु धर्म से कई बढ़कर है। वो सिर्फ किसी धर्म से जुड़े हुए प्रभु नहीं हैं, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप कह सकते हो हम कभी चर्च नहीं गए हैं, कोई बात नहीं। अब सिर्फ विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए चमत्कार करेंगे और प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। इस समय वो आपके पास, आपके घर में उपस्थित हैं। इसलिए अभी विश्वास के साथ कहिए, यीशु आज मेरे लिए चमत्कार करेंगे। बस विश्वास करना होगा और आप चमत्कार देख पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं। आपने प्रार्थना की तो वो आपकी प्रार्थना भी सुनकर जवाब देंगे। नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम मोहन लाजरस के पास जाओ, ऐसा यीशु नहीं कहेंगे। आपकी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने बनाया है। वही आपके पिता परमेश्वर है। एक पिता अपने बच्चों की आवाज सुनकर उन्हें उत्तर देते हैं ना, ठीक उसी तरह यीशु आपके पिता है, आपकी सृष्टि की है, आपको बनाया है उन्होंने, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके लिए खुद को उन्होंने क्रूस पर बलि के रूप में दे दिया, इसलिए निश्चय ही वो प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। आप जिस किसी चीज को लेकर डर रहे हो, जिस किसी विषय में घबराते हो, उसमें आपके लिए चमत्कार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु आपकी चिंता करने वाले परमेश्वर है, आपके बारे में सोचने वाले प्रभु। इसलिए तो आपके दुख को बदलने के लिए, इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को चलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। तो आज इस दिन आप लोग विश्वास में बने रहिए। हो सकता है आज आपके जो बच्चे हैं, आज बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं, जिनकी संतान नहीं है, उनके गर्भ के फल के लिए, और प्रभावित हुए बच्चे जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, या फिर जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ऐसा आप लोग सोच रहे हो क्या? कहते हैं कि बचपन से ही ये कमी इस बच्चे में है, पर यीशु आज चमत्कार करेंगे। अपने बच्चों के साथ बैठकर इस कार्यक्रम को देखिए, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करने वाले हैं और निश्चय ही आप उस आशीष को पा लेंगे। अपनी प्रार्थना विनंती आप हमें भेज सकते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिखने वाले उस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। ईमेल, व्हाट्सएप नंबर और प्रार्थना विनंती संक्षिप्त में लिखकर भेजिए कि मेरे इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए, एक नौकरी के लिए या कर्ज की समस्या बदलने के लिए या संतान के लिए। तो संक्षिप्त में अगर आप अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचाते हैं, तो उस विनती को रखकर आपके चमत्कार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करोगे तो काफी होगा। वहां पर आपकी प्रार्थना विनती लेने के लिए वहां पर हमारे प्रभु के जन बिल्कुल तैयार हैं। प्रभु की उपस्थिति में जब मिलकर हम लोग प्रार्थना करते हैं तब चमत्कार होते हैं। तो अब हम सब मिलकर आराधना गीत गाएंगे। ये गीत का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रभु के जन और छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल तैयारी में हैं। आज छोटे बच्चों के लिए प्रभु चमत्कार करने वाले हैं, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु यीशु चमत्कार करने वाले हैं। तो सब मिलकर गाएंगे, यीशु की स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। वो गाते समय प्रभु की उपस्थिति आपके घर में भर जाएगी। तो प्रभु की उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे और फिर प्रभु के वचन में से कुछ एक कार्य को मैं आपके साथ साझा करूंगा। उसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचनों को आपको ध्यान से सुनना होगा। परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, उसे अच्छे से सुनकर जब आप प्रार्थना करोगे तब चमत्कार होंगे।
अब हम आराधना गीत गाएंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। वो अद्भुत पिता है और इस समय हम उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने जा रहे हैं। बाइबल बतलाती है वो आंधियों को रोकने वाला परमेश्वर है, वो तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर। आइए हमारे साथ मिलकर के इस गीत को गाते हुए उसकी महिमा करेंगे। वो तूफान रोकने वाला परमेश्वर है। सब कोई तालियों को बजाते हुए आइए मिल के हमारे साथ प्रभु की महिमा करेंगे। जिंदगी में न जाने कई बार ऐसे तूफान आते हैं जो तूफान हमें हिला से देते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो परमेश्वर तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर है। पार करना हो अगर जीवन का ये सागर, यीशु तुम्हारी है नैया, पार ले चलेगा। आइए मिलके गाएं। पार करना हो अगर जीवन का ये सागर, यीशु तुम्हारी है नैया, पार ले चलेगा। तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। तूफान रोकने वाला। अगर हम प्यासे हैं, वो प्यास बुझाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जिंदगी के प्यास को यीशु मसीह जो जीवन का जल है वो बुझाने वाला है। आइए मिलके गाएंगे। प्यासे हो अगर तुम, मांगो यीशु से जाकर, देगा तुम्हें वो पानी, लगेगी ना और प्यास। ओ प्यासे हो अगर तुम, मांगो यीशु से जाकर, देगा तुम्हें वो पानी, लगेगी ना और प्यास। तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। तूफान रोकने वाला। जिंदगी के सफर में हम आए दिन तूफानों का सामना करते हैं, लेकिन उन तूफानों को रोकने की ताकत प्रभु यीशु मसीह रखने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आंधियों को रोका है और तूफानों को रोका है। उसी प्रभु की हम महिमा कर रहे हैं। आइए मिलके हमारे साथ गाइए। पार करना हो अगर जीवन का ये सागर, यीशु तुम्हारी है नैया, पार ले चलेगा। आइए यीशु के पास। पार करना हो अगर जीवन का ये सागर, यीशु तुम्हारी है नैया, पार ले चलेगा। तूफान रोकने वाला वो परमेश्वर है, जीवन दे
रोकने वाला वो परमेश्वर है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। वो तूफान को रोकने वाला परमेश्वर है। हमारे ज़िंदगी में चाहे कैसो भी तूफान क्यों ना हो, आज आप ज़िंदगी में जैसे भी तूफानों का सामना क्यों ना कर रहे हैं, बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु मसीह तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर है। आइए हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, क्योंकि हमारा यीशु हमें लेने के लिए आने वाला है। उत्साहित हो जाए। जिंदगी में मुसीबतें हैं, लेकिन यीशु हमें बादलों में लेकर के जाने वाला है। आइए ताली बजाते हुए गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। इसका कोई भी वादा अधूरा नहीं रहेगा। हर एक वायदा प्रभु यीशु मसीह पूरा करने वाले हैं, और इसलिए उत्साहित हो जाए। यीशु आएगा, हमें लेकर के जाएगा। आइए मिलके प्रभु की महिमा करें। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये हमारा विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें लेकर के जाएंगे। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर हम संग संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम
देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। यीशु आएगा, ये सारी दुनिया देखेगी। बाइबल में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हमारा यीशु मसीह राजा होकर के आएगा। इस समय धन्यवाद हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए, उसकी महिमा करते हुए उसकी आराधना करें। अब जहां भी अपने आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करेंगे। हमारे मांगने से ज्यादा, हमारी योग्यता से बढ़कर के प्रभु यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत किया है। योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे। आइए प्रभु से कहे, मेरी योग्यता से बढ़कर के तूने मेरे साथ व्यवहार किया, मेरी योग्यता से बढ़कर के तूने अपनी उपस्थिति को मुझे दिया है। आइए मेरे साथ मिलकर के इस गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना करें। योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए उसकी आराधना करें, वो आराधना के योग्य है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। फिर भी इस समय जब आप इस गीत को गा रहे हैं, वो आपसे दूर नहीं वरन आपके नजदीक में है। आपके होठों से निकलने वाले धन्यवाद को प्रभु यीशु मसीह स्वीकार कर रहे हैं। दिल के गहराई से कहें, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। चाहे जिस भी परिस्थिति में आज आप क्यों ना हो, आइए इस समय कहें, प्रभु तू जिंदा खुदा है और इस परिस्थिति में मेरा भरोसा केवल और केवल तेरे ऊपर है। आइए मिलके कहें, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, हमारी योग्यता से बढ़कर के तूने प्यार किया प्रभु, भरोसा के तहत तूने सेवा दिया प्रभु, सेवा पूरा करके हम तेरे हाथों से इनाम पा सके। तुझे सारा आदर महिमा गौरव देते हुए दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमेन आमेन। प्रभु बरकत दे। सब लोग अपने हृदय पर हाथ रखिए, हाथ रखकर कहिए, प्रभु आज आप मेरे लिए चमत्कार कीजिए, मेरे जीवन में एक चमत्कार कीजिए। मेरा विश्वास है कि आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो। आपने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाकर अपनी जान दी, इस पर विश्वास है, और आप तीसरे दिन फिर से जी उठे, उस पर भी मुझे विश्वास है। आज भी आप चमत्कारिक परमेश्वर हो, उस पर मुझे विश्वास है। मेरे लिए चमत्कार कीजिए, मुझे छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। आज मेरे परिवार में, मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। प्रभु यीशु आप चमत्कार कीजिए और मेरे साथ बात कीजिए। प्रभु यीशु मेरे लिए चमत्कार कीजिए। हे यीशु हमारे साथ बात कीजिए। हे प्रभु मेरे परिवार में चमत्कार कीजिए। हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। हमारे घर में, पड़ोस में, मैं अब जहां हूं वहां पर आप मौजूद हो। हे प्रभु यीशु मुझे इस पर विश्वास है, आप चमत्कार करने वाले हो, इसका मुझे विश्वास है, विश्वास है। हे यीशु आपकी स्तुति हो, आमीन। अब आप ध्यान दीजिए, पवित्र शास्त्र में से कुछ एक कार्य को मैं अब आपके साथ साझा करूंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। पवित्र लूका रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 19 पहले 4 वचनों को मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ूंगा। यहां पर मैं अपनी बात या अपने सिद्धांत नहीं रखता हूं, पर परमेश्वर के शब्द, प्रभु के वचन ये है। परमेश्वर का वचन है, इसमें सामर्थ्य और जीवन है। इसमें से ही मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह कैसे प्रभु है। जब हम उस परमेश्वर को जान लेते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। अब देखिए, यीशु वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। जक्कई ये एक व्यक्ति का नाम था। उस समय की बात है जब वो यरीहो में रहा करता था। अगर आप जानना चाहते हैं तो चुंगी लेने वालों का सरदार का क्या मतलब है? चीफ टैक्स कलेक्टर। अब जैसे हम लोग इनकम टैक्स अफसर कहते हैं ना, तो टैक्स वसूल करने वाला, चुंगी वसूल करने वाला, उनका सरदार था। ये मुख्य था जो वहां के लोगों से चुंगी लेकर वहां की सरकार को दिया करता था। तो ये एक उच्च ओहदे पर था। और भी लिखा है कि वो धनी था, बहुत पैसे थे उसके पास। अब देखिए कि तीसरे वचन में क्या लिखा है। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तो वो बहुत ही नाटा सा था। यीशु को घेर कर हमेशा बहुत भीड़ जमा होती थी। उनके शिष्य थे जो 12 थे, और जहां भी कहीं वो जाते थे वहां पर बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी, क्योंकि वो चमत्कार किया करते थे, लोगों को छुटकारा देते थे। उसे पाने के लिए एक भीड़, उसे देखने के लिए एक भीड़, यीशु को बहुत से लोग देखना चाहते थे, इसलिए भीड़ जमा होती थी। और क्योंकि जक्कई नाटा था तो वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। तो लिखा है गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। अब ये गुल्लर का पेड़ होता है, जैसे अंजीर का पेड़ बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये जो गुल्लर का पेड़ था वो बहुत ही बड़ा था। गुल्लर का पेड़ विशाल होता है और आज भी उस तरह के पेड़ उस देश में मौजूद है। तो वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। तो देखिए, उस पर बैठकर वो देखने लगा। बहुत बड़ा धनी, एक ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ वो एक लीडर था, पर वो हिचकिचाया नहीं, क्योंकि यीशु को देखने की उसकी इच्छा हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कि यीशु चमत्कार करते हैं, सबको छुटकारा देते हैं, तो उन्हें देखना है कि वो कैसे दिखते हैं। ऐसी एक इच्छा थी उसके अंदर। क्या ठीक उसी तरह इच्छा आप में है आज? यीशु को देखने की इच्छा है आप में? क्या आप चाहते हो कि यीशु आपसे बात करे? कई लोगों में वो इच्छा नहीं है, बस मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो वो अपने आप को प्रकट करेंगे। तो आप इच्छा रखिए कि यीशु को मुझे देखना है।
तो देखिए उसकी उस इच्छा ने उसे गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा दिया था। तो जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तो जक्कई यीशु को अपने घर ले गया। तो यही वचनों में लिखा हुआ है। तो आगे भी जब आप इसे पढ़ोगे तो जान पाओगे कि यीशु कैसे हैं। पिछले महीने में भी हमने इसी पर ध्यान किया था, इस वचन को लेकर कि यीशु किस तरह के व्यक्ति हैं। यीशु को आपको समझना होगा। हम जिसकी आराधना करते हैं वो कैसे हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर कैसे हैं, क्या वो पवित्र प्रभु हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उनका गुण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। बस इन्होंने बताया, उन्होंने कह दिया, पूर्वजों ने बताया, इतिहास में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, वो बात नहीं है। आप उस परमेश्वर के बारे में क्या जानते हो, आपको वो जान लेना होगा, पहचानना होगा। जब हम एक सेलफोन खरीदते हैं तो आप कितना जांच करते हो कि इसमें क्या क्या है। सही कह रहा हूं ना मैं? इसमें क्या क्या फीचर्स है, कितना जीबी है, इसे क्या क्या कर सकते हैं, नया फीचर क्या है, ये सब देखने के बाद ही आप सेल फोन खरीदते हो ना, फिर उस पर घमंड करते हो, है ना? तो वो तो एक चीज है, कुछ दिनों के बाद पुराना हो जाएगा तो उसे फेंक कर नया लोगे। जब उस पर आप इतना ध्यान देते हो तो जिस प्रभु पर आपका इतना विश्वास है, जिस परमेश्वर पर इतना विश्वास है, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो, वो किस तरह के हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हो। उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर आपको उन्हें जान लेना है, वो ही बहुत जरूरी बात है। हम जिस प्रभु की आराधना करते हैं उन्हें जान लेंगे तो हम अपना आशीष पा लेंगे। कई तरह की गलत बातें इस संसार में की जाती है, क्योंकि आज के समय में एक इंसान को भी परमेश्वर मान लिया जाता है। इंसान को परमेश्वर कहते हैं। कभी इंसान परमेश्वर नहीं बन सकता। हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो कितने भी महान इंसान हो सकते हैं, पर वो परमेश्वर नहीं हो सकते। वो मर चुके हैं और अब दफना दिए गए हैं। जो मरकर भी जीवित है वही प्रभु है। क्या आपकी नजर में कोई है? नहीं, हमारे सभी पूर्वज मर चुके हैं। तो देखिए, कई पूर्वज जो कि पूजा करते हैं, जब कोई मर चुका है तो उसका कार्य खत्म हो जाता है। तो वचन में लिखा हुआ है कि जक्कई की इच्छा थी कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कैसा है। अब जक्कई के सामने यीशु खुद को प्रकट करते हैं, ऊपर दृष्टि करके खुद को प्रकट करते हैं। तो यीशु किस तरह के इंसान है? तो यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऐसा लिखा हुआ है, हम पर दृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, हमें देखते हैं, हमें देखने वाले परमेश्वर। इसके बारे में पिछले महीने में भी हमने ध्यान किया था। अब जो दूसरी बात है, तो देखिए, यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा कि हे जक्कई, झट उतरा। बुलाया उसे, नाम लेकर बुलाया उसे यीशु ने। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यीशु मुझे जानते हैं, मैं गुल्लर के पेड़ की ऊंचाई पर बैठा हुआ, तो उन्हें कैसे पता चला? तो वे सब जानते हैं, वो आपको जानते हैं, आपके परिवार को जानते हैं, आपकी समस्या को जानते हैं, आपका दुख जानते हैं, वो आपका जीवन का रहस्य जानते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं जो यीशु को नहीं पता। वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। वो उसे बुलाकर कहते हैं, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। तो पहले तो वो हमें देखने वाले परमेश्वर हैं, दूसरा जो है तो वो हमें बुलाने वाले परमेश्वर है। तुम आओ बेटे, तुम आओ बेटी, अपने पास बुलाने वाले एक परमेश्वर है। तो आज हम लोग उसी के बारे में ध्यान करने वाले हैं। यीशु किस प्रकार के प्रभु हैं? वो देखने वाले प्रभु हैं। हमारे आंसू देखते हैं, हमारी समस्याओं को देखते हैं, हमारा दुख देखते हैं, वो हमारी वेदना को देखते हैं, उसे देखकर हमारी सहायता करते हैं। फिर वो हमें बुलाने वाले परमेश्वर हैं। तुम आओ, ऐसे वो हमें बुलाते हैं। उनकी बुलाहट को लेकर शास्त्र में एक वचन है, मत्ती अध्याय 11, और जब आप उसका 28वां वचन पढ़ते हो, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां यीशु एक बुलाहट देते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। कोई तो एक बोझ, वो हमें बहुत बड़े दबाव में डालता है। क्या आप उस दबाव में, उस बोझ के तले पूरी तरह दबे हुए हो? शांति नहीं है, समाधान नहीं है, बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, शांति का जीवन नहीं है, समाधान नहीं है, इस बोझ के तले मैं दब चुका हूं, ऐसा आप चिंता में पड़े हो, तो परिश्रम करके बोझ में दबे हुए आप जो कोई भी क्यों ना हो, आप क्यों दुख में, परेशानी में उस बोझ के तले जी रहे हो, तुम लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उस विश्राम को बदल दूंगा।
उस दुख को मैं बदल दूंगा, उस वेदना को मैं बदल दूंगा। मैं तुम्हें एक विश्राम दूंगा, दिलासा दूंगा, खुशी दूंगा। ऐसा यीशु वचन दे रहे हैं, इसलिए वे बुलाते हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्यों वो ऐसा करते हैं कि तुम मेरे पास आओ? आपकी समस्या को बदलने के लिए, दुख को बदलने के लिए, आपको आराम देने के लिए, आपको खुशी देने के लिए परमेश्वर आपको बुलाते हैं। आप शायद किसी बोझ के तले दबे हुए हो, कोई एक दुख का बोझ उठाए जा रहे हो, वेदना में पड़े हो। प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आने वालों को वो कभी भी दूर नहीं करते, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। मेरे पास आने वाले मैं किसी को भी दूर नहीं करूंगा। तुम पापी हो, जाओ मुझसे दूर हटो, ऐसा प्रभु यीशु किसी को नहीं कहते। तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम उस बिरादरी के हो, मत आओ, ऐसा बोलने वाले प्रभु नहीं हैं। कोई भी उनके पास आ सकता है। वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। वो कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वही प्रभु यीशु की बुलाहट है। वो बुलाने वाले प्रभु है और आज वो आपको बुला रहे हैं। तो देखिए, उनकी बुलाहट को सुनकर कुछ लोग यीशु के पास आए। परिश्रम, बोझ, एक तरफ परिश्रम, एक तरफ बोझ, इसलिए अपनी शांति को खोकर वेदना में पड़े हुए लोग यीशु के पास आए। अनेक लोग आए और परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया। उसी के बारे में 3 किस्सों को हम वचन के आधार पर देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आप भी उसी तरह का परिश्रम करते हो, आप भी उसी बोझ के तले बुरी तरह दबे हो और वो बोझ आपको बुरी तरह दबा रहा है। शांति नहीं, समाधान नहीं, नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल खुशी नहीं है। और ये कैसा जीवन है? उस बोझ के तले दबकर आप एक वेदना में हो। तो आज आपको प्रभु यीशु एक विश्राम देने वाले हैं। पवित्र शास्त्र में पवित्र लूका रचित सुसमाचार अध्याय क्रमांक 7 वचन 37 और 38। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। एक स्त्री प्रभु यीशु के पास आती है, उसके पीछे खड़ी होती है और रो रही है। लगातार उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। यीशु के चरणों पर गिरकर वो रो रही है और उसके आंखों के आंसू यीशु के पैरों पर गिर रहे हैं। वो बहुत दुखी थी। उसके मन को आराम नहीं था, शांति नहीं थी, समाधान नहीं था। एक परेशानी, एक दुख उसके मन में भरा हुआ था। वेदना से भरा एक दुख। वो एक बोझ के तले दबी हुई थी। उसमें से एक छुटकारे के लिए वो यीशु के पास आकर रोने लगी थी। तो क्या बोझ था उसे? कोई बीमारी थी क्या? नहीं। क्या कर्ज की समस्या थी? नहीं। तो ऐसी कौन सी समस्या थी उसकी? पाप। वचन में उसके बारे में लिखा गया है कि वो एक पापिनी स्त्री थी। पाप ही उसकी समस्या थी। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है? उनका पाप। बीमारियों से बढ़कर, जरूरतों से बढ़कर, बाकी सभी समस्याओं से बड़ी समस्या है उनका पाप। वो एक बोझ बनकर हमें दबा रहा है। पवित्र शास्त्र में जब पढ़ोगे, भजन संहिता क्रमांक 38, उसमें एक भक्त अपना अनुभव साझा करते हैं। भजन संहिता 38 में वचन क्रमांक 4-6 पढ़ता हूं, जरा सुनिए। मेरे अधर्मों के कामों में मेरा सर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरे पाप, मेरे अधर्म के कारण वो सभी भारी बोझ बन गए हैं। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। वो भारी बोझ के समान हैं। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। तो क्यों था वो दुखी? किस लिए थी वो वेदना? वो पाप का बोझ था। तो वो भक्त कहता है कि ये पाप भारी बोझ के समान है, मैं उठा नहीं पा रहा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य आमतौर पर उसे बाहर किसी को नहीं बताता है, पर सच में वही बात है। कोई तो एक पाप है, शराब की आदत, दूसरी नशीली चीजों का सेवन, रहस्यमय पाप, पैसों की लालच। कोई तो एक पाप की आदत आपके जीवन को प्रभावित करके दाग लगा चुकी है। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है आप पर और स्थिति ऐसी है कि आपने सारी शांति खो दी है।
भजन 51 और 3 वचन में एक भक्त कहते हैं कि मेरा जो पाप है वो निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैं आंखें बंद करूं तो मेरे सारे पाप मेरे आंखों के सामने आते हैं। वो मेरे मन में चिंता डालते हैं। शांति नहीं है, समाधान नहीं है, एक भारी बोझ बन गया है। यही आज अनेकों की समस्या है। आपकी भी समस्या यही है। इसीलिए शांति नहीं है, समाधान नहीं है, शांति से सो नहीं पा रहे हैं, मन में काफी गड़बड़ी भरी है। वो पाप आपको प्रभावित कर रहा है, आपके अंदर एक अपराध बोध ले आ रहा है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसा होता है, आप प्रभावित हुए हो इसलिए ऐसा सोचते हो कि मैं उस पाप को छोड़ देता हूं, पर छोड़ नहीं पा रहे हो। यूहन्ना अध्याय 8 और 34वें वचन में यीशु ने कहा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो पाप एक मनुष्य को दास बनाता है। इंसान जब उसे छोड़ना चाहता है छोड़ नहीं पाता है। शराब का नशे को छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। अब उस व्यक्ति को पूछ कर देखिए जो 15-20 साल से शराब पी रहा है, पर वो कहेंगे कि मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। अनजाने में मैं इस आदत में गिर गया हूं, किसी ने ये आदत लगा दी, मेरे दोस्त ने, कोई तो एक स्थिति में, पर अब मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। उससे दूर रहता हूं तो पागल समान हो जाता हूं। कौन मुझे छुटकारा देगा? आज मनुष्य में यही सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो पाप उसे दास बना लेता है, अपराध बोध लाता है कि तुम एक पापी हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा परिवार प्रभावित है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे प्रभावित है। उसी अपराध बोध के कारण दूसरों पर गुस्सा आता है, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर गुस्सा, परिवार में लगातार झगड़ा और मनमुटाव होता है। और इसका मुख्य कारण है कि उसका अपराध बोध उसे परेशान कर रहा है। क्या आप लोग सोच रहे हो कि क्या है पाप? आपके अंदर परमेश्वर की एक आवाज आती है, उसे ही कहते हैं अंतर्मन। वो अंतर्मन ही प्रभु की आवाज है जो परमेश्वर ने हर एक के मन में रखा है। जब आप पाप करते हो तो वह आवाज बोलती है कि तुम शराब पी रहे हो, तुम व्यभिचार में पड़े हो, ऐसा वो अंतर्मन कहता है, पर कोई उसकी आवाज सुनता नहीं है। और जैसे कि वो आवाज आती है, शांति चली जाती है, समाधान चला जाता है, नींद नहीं आती है, तो वो अंतर्मन आपको परेशान करता है। वही प्रभु की आवाज है। तो एक न्यायाधीश को परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर रखा है। हर एक मनुष्य के अंदर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये पाप है। हर एक इसे जानता है। वो जो करने लगते हैं तो अंतर्मन में पाप बोझ आ जाता है, अंतर्मन प्रभावित होता है। इसी कारण से आप अपनी शांति खो बैठते हो, तो वो आपका अपराध बोध है। इसीलिए तो शैतान ने आज पाप को एक सभ्यता बना दिया है, मनुष्य के मन में पाप को भर दिया है, उसे कल्चर बना दिया है। एक समय में आप देखिए शराब, फिर वो किसी भी प्रकार का शराब हो, मद्यपान किया तो वो एक पाप है, वो ठीक नहीं है ऐसा कहते हैं। लेकिन अब रम पी सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। विस्की नहीं पीना चाहिए, पर आप रम पी सकते हो, बस हफ्ते में एक बार आप पी सकते हो, ऐसा हो गया है। अब स्त्रियों ने भी पीना शुरू कर दिया है, पति पत्नी दोनों बैठकर पीते हैं। आज तमिलनाडु में भी इस संस्कृति ने जगह ले ली। संसार के कई देशों में जो संस्कृति ही वो आज भारत में भी जगह ले रही है। आज वो उसे बिल्कुल ही गलत नहीं मानते। वो शराब है और वो नशीली चीज है, पर उसकी बाजू लेकर कहते हैं नहीं ये ठीक है, इसे कभी कभार पी सकते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए पति पत्नी बैठकर शराब पी रहे हैं। शैतान ने पाप को एक संस्कृति के रूप में बदल दिया है। एक समय था जब रिश्वत लेने के समय डर लगता था, पर क्या आज रिश्वत लेने के लिए कोई डरता है? क्योंकि जो रिश्वत नहीं लेता वही डरता है कि हमें हिकारत की नजर से देखेंगे, हमारे बारे में बोलने लगेंगे, क्योंकि वो तो सभी ले रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं, सभी रिश्वत लेते हैं। तो इस पाप को शैतान ने एक संस्कृति बना दी है। तो ऐसा ही कुछ आज हो रहा है। तो आज अमेरिका देश में बच्चों को यौन शिक्षा की जानकारी देने के लिए यौन शिक्षा की शुरुआत की गई है। तो मैंने पूछा कि क्या सिखाते हैं उसमें? तो मुझे जवाब मिला कि भाई ये उम्र पढ़ने लिखने की है, इसमें पाप नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता। सुरक्षा के साथ किस तरह पाप किया जाए यही उसमें सिखाया जाता है। ये तो आज अमेरिका के माता पिताओं की समस्या है। सुरक्षा के साथ कैसे पाप किया जाए ये सिखाने के लिए देखिए वहां शिक्षा प्रक्रिया चल रही है। तो जो पाप है वो संस्कृति में बदल रहा है, यही तो शैतान कर रहा है। अगर सभी से ये करवा दे, अगर एक रिश्वत लेता है तो उसके मन में अपराध बोध रहेगा, लेकिन उस संस्था के लगभग सभी ने रिश्वत लेना शुरू किया तो ये एक संस्कृति बन जाती है, सब ले रहे तो मैं भी लेता हूं। तो पाप आज उसी तरह से बदल रहा है। पर जब अकेले आप जब घर लौटते हो तब अंतर्मन परेशान करता है, वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो पाप देखिए आपकी शांति चुरा लेता है, इसलिए समाधान नहीं है। जो रिश्वत लेता है क्या वो चैन से सो पाएगा? आप बताइए। पैसों को छुपाते रहता है वो। आपने न्यूज में देखा होगा कैसे एक तहसीलदार के घर से रेड के समय में पैसे निकाले जा रहे थे,
तो अब मंत्री बहुत ही घबराए हुए हैं। जो भ्रष्टाचारी घबरा रहे हैं, जो रिश्वत नहीं लेते वो नहीं डरते, जो रिश्वत ले रहे वो डर रहे हैं, और जो रिश्वत नहीं लेते वो शांति में है। बहुत ही समाधान के साथ जब रिश्वत लेकर वो घर पहुंचते तो परेशान रहते हैं कि कहाँ पर रखें इसे बैंक में तो डाल नहीं सकते, अगर किसी को पता चल गया तो वो डर मन में छाया हुआ है, शांति खो जाती है। तो इसी पाप का बुरा प्रभाव आज कई लोगों को प्रभावित कर रहा है। बिजनेस करने वाले पैसों की हेराफेरी करते हैं तो डर की इनकम टैक्स अफसर आ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा, ऐसा एक डर। पर जब पवित्रता का जीवन जियोगे, एक न्यायपूर्ण जीवन जियोगे, उस पाप से अगर छुटकारा पा लिया तो शांति, समाधान, और यही प्रदान करने के लिए यीशु पापियों के उद्धारक बनकर संसार में आए। आज कोई तो एक पाप आपको प्रभावित कर रहा है ना, शराब की आदत, छोड़ नहीं पा रहा हूं, आदत पड़ चुकी है, क्या करूं मैं, उससे मेरा परिवार प्रभावित हुआ है, सब कुछ प्रभावित हुआ है, मैं जानता हूं कमाई के पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या मुझे इससे छुटकारा मिलेगा? आपके पाप को क्षमा करने के लिए, आपको पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिर्फ माफी नहीं पर इस पाप से छुटकारा भी दूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। शराब, नशीली चीजों का सेवन, कोई तो एक पाप, आपकी बुरी आदत, बीड़ी सिगरेट या फिर तंबाकू की आदत, झूठ बोलना, बुरी अभिलाषा या उस तरह के कुछ रहस्यमय पाप, कोई तो पाप के कार्य। तो युवा बेटा, युवा बेटी, छुपकर जो रहस्यमय पाप तुम करते हो वो तुम में अपराध बोल रहा है, डरा रहा है, तुम रात में सो नहीं पा रहे हो, एक गड़बड़ी है। आज तुम्हारे छुटकारे की जरूरत है, पाप से क्षमा की जरूरत है। यीशु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उस पाप के बोझ को मैं बदलता हूं, ऐसा कहते हैं वो। तो क्या आपसे वो हो पाएगा? जब पाप को स्वीकार के मन फिराते हो तब प्रभु निश्चय आपको क्षमा करेंगे। यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से हमें धोकर हमें शुद्ध करता है। मैं कितने सालों से पाप कर रहा हूं, क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। इस भाई को देखिए, 32 साल से वो शराब पीने की आदत में डूबे थे, तो यीशु ने उनके जीवन को कैसे बदला, उनके जीवन में जो हुआ उस गवाही को अब आप सुनने जा रहे हैं। उसे देखने के बाद सबसे पहले पाप से छुटकारा पाने के इच्छुक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चलिए इस गवाही को देखते हैं। मेरा नाम है राजा और मैं उटी में रहता हूँ। शादी हो चुकी है और एक बेटा है। बेटा पढ़ रहा है और मेरा मलेशिया में टेलरिंग का बिजनेस है। मैं एक गैर मसीही परिवार में जन्मा था, पर बहुत भक्ति थी मुझ में। शुक्रवार को मेरा व्रत हुआ करता था, फिर नियमित मंदिर जाया करता था, नंगे पांव जाता। हमारा खुद का एक कुल देवता का मंदिर है, वहाँ पर जाकर हम लोग पूजा पाठ करते और फिर वहाँ पर बकरियां और मुर्गियों की बलि देते थे। हमारे देवता के ऊपर हमारी बहुत ही भक्ति थी। 32 साल से मैं शराब के नशे का आदी था और बहुत ही शराब पीता था। सुबह के समय, रात के समय, छुट्टियों के दिन, कभी कभी तो सुबह 9 बजे से ही मैं पीना शुरू कर देता। अगर शराब नहीं पी तो काम करने की इच्छा नहीं होती थी। काम करते समय बहुत ही डिस्टर्बेंस लगता था मुझे। मैंने कई बार कोशिश की कि बिना शराब पी रहा हूँ, लेकिन हुआ नहीं। शराब पीकर कई बार तो मैं नीचे गिर जाया करता था, मिट्टी में और कई बार दलदल में। मेरे शर्ट पैंट सभी बहुत गंदे हो जाते, बिल्कुल होश नहीं रहता था। अब मैं मलेशिया में रहता हूँ और यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। मैं किराए का रूम लेकर वहीं पर रहता हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो काम खत्म होते ही पीना शुरू कर देता था। मेरे पति हमेशा शराब पीकर घर आते थे और हमें बहुत ही परेशान करते थे। परिवार में हमें कभी भी शांति नहीं मिली। हमारा एक बेटा भी है, लेकिन एक परिवार के रूप में मैं, मेरा बेटा और मेरे पति बैठकर कभी बात नहीं कर पाए। रोज ही झगड़ा होता था, समस्याएं, एक निराशा भरा जीवन ही हम लोग जी रहे थे। उनके मलेशिया जाने के बाद भी वो खर्चे के लिए हमें पैसे नहीं भेजते थे। वहाँ जाकर भी समस्या खड़ी करते थे। वो वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। वो फोन किया करते थे, पर फोन पर भी हमारे बीच में हमेशा समस्या ही खड़ी होती थी। बस उतना ही नहीं, एक और बुरी आदत थी मुझे। मैं तंबाकू का सेवन करता, सोते समय भी करता और दिन में भी करता। वो दिन में 1 पैकेट 2 पैकेट खत्म हो जाता तो लगभग 24 घंटे तंबाकू मेरे मुंह में रहता। ये देखिए क्या हो गया, दांत भी खराब हो गए। 24 घंटे मेरे मुंह में तंबाकू रहता, तभी मैं ठीक से काम कर पाता। अब इतनी शराब और तंबाकू में डूबे रहने के कारण मेरे परिवार में शांति नहीं थी। परिवार वाले भी ये सोचकर मेरा आदर नहीं करते थे कि बाहर गया तो भी ये नशे में ही डूबा रहेगा। और वैसे ही समय में जब लॉकडाउन शुरू हो गया तब मोबाइल ही देखा करते थे हम लोग। 24 घंटे मोबाइल ही देखते। उसी समय
आओ प्रार्थना करें ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वो कार्यक्रम में देखता था, वो भी शराब पीकर ही देखता था। और उसी कार्यक्रम में भाई मोहन ने नाम लेकर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि राजन, आप इस समय शराब पी रहे हो, अभी परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं। देखिए, सामने बोतल रखी थी और गिलास भी तैयार थी और प्रार्थना चल रही थी। तब झट से यही ख्याल आया कि मैं तो इस कार्यक्रम में गया ही नहीं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा नाम वो कैसे जानते हैं? हो सकता है मेरे जैसे कितने लोग देख रहे होंगे, शायद उनमें से ही किसी का नाम होगा। तो मैंने छोड़ दिया। पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब लगातार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उस समय मेरे मन में भी बेचैनी थी। उनको रोते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मुझसे ही बातें कर रहा हो। क्या परमेश्वर ने मेरा ही नाम पुकारा? क्या उन्होंने जिसका नाम लिया वो मैं ही हूँ? ऐसा कहकर मैं भी रोने लग गया और वो प्रार्थना शुरू थी। फिर बाद में रात को मैं सो गया, लेकिन वो बोतल, वो शराब की गिलास सब वहीं पर पड़ी हुई थी और लगभग 15 दिन वो वैसे ही वहाँ पर पड़ी रही। सोचा कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो पी लूंगा, पर तब मुझे उसकी याद भी नहीं आई और उसमें दिलचस्पी भी नहीं रही। शराब पीने का मूड भी नहीं रहा। अगर कोई पसंदीदा चीज हो तभी तो हम वो खाएंगे पिएंगे, पर फिर मुझे उसकी याद भी नहीं आई। मैंने सोचा उसे पड़े रहने दो, बाद में देखते हैं। पर शराब के नशे में प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, पर यह तंबाकू के सेवन से मुझे छुटकारा नहीं मिला। फिर मैंने प्रार्थना शुरू कर दी कि इस बुरी आदत से भी मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। उसके लिए मैंने रोते हुए प्रार्थना की। पर देखिए, उस दिन से मैंने उसे छोड़ दिया और फिर बाकी के जो पैकेट्स थे उसे भी मैंने करीब 15 दिन रखे हुए थे। मैंने सोचा 1 या 2 दिन के बाद मैं फिर से उसका सेवन करने लगूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक दुविधा थी। तो उसके बाद लगभग 15 दिन वो पैकेट्स मेरे पास थे। मैं यहीं पर वो पैकेट रखता, हाथ रखता तो मुझे पता लग जाता, या फिर यहाँ पर रख देता, जैसे का तैसा वहाँ होता। पर मैंने उसका सेवन नहीं किया। मेरे पास के लोग उसका सेवन करते, लेकिन मैं नहीं करता। अब लगभग 3 साल के ऊपर हो चुके हैं। अब तंबाकू का सेवन करना या फिर शराब पीना ऐसी कोई भी आदत नहीं रही है। सब छूट गई है। बिल्कुल फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ। घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। दुकान पर आने वाले कस्टमर भी बहुत हैप्पी है कि राजन तो बहुत ही बदल गया है। तो अब सभी बहुत ही खुश है और मैं भी लगातार प्रार्थना करता हूँ। 1 घंटे या 2 घंटे जब भी वक्त मिलता है मैं प्रार्थना करता हूँ। अब मेरे पति ने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया है और दूसरी कोई बुरी आदत नहीं है। फोन पर भी वो पूछते हैं कि क्या हम चर्च जाकर आए, आज आराधना में क्या क्या हुआ, ये सब पूछते हैं। तब हमें बड़ा ही आश्चर्य महसूस होता है और सबसे बढ़कर बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि एक समय था जब वो हमसे कहते थे कि चर्च नहीं जाना, परमेश्वर के बारे में बात करने की भी अनुमति नहीं देते थे वो। लेकिन जब आज हमसे वो पूछते हैं कि क्या हम लोग चर्च गए थे, आराधना कैसी रही, तो सच में बहुत खुशी होती है। प्रभु यीशु और दूसरे देवताओं के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। मैंने ऐसा प्रभु कहीं पर भी नहीं देखा। वो 24 घंटे मेरे साथ बातें करते हैं। वो बिल्कुल मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। मेरे बुलाने पर मेरी सारी जरूरतें पूरे करते हैं। 32 साल के शराब के नशे और तंबाकू के सेवन से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपने ये गवाही देखी, वो अनुभव है। 32 साल से शराब के नशे के आदी थे वो। तंबाकू खाने की भी आदत थी उन्हें। दांत खराब हो गए थे, वो भी दिखाया उन्होंने। मलेशिया जाने के बाद भी जो कुछ कमाते थे वो शराब में उड़ा देते थे। इसीलिए उनकी बीवी बच्चों को भी शांति नहीं थी। वो व्यक्ति एक गैर मसीही परिवार से थे, पर प्रभु ने उनसे प्रेम किया था। उन्हें एक छुटकारा देने के बारे में सोचा। उनके अंदर एक बोझ था, पाप का बोझ था। चैन नहीं है, शांति नहीं है, पैसे बर्बाद हो रहे थे, पत्नी बच्चे खुश नहीं थे, घर के रिश्तों में दरार पड़ गई थी। 32 साल से कोई शराब पीता हो तो क्या वो छोड़ पाएगा? पर प्रभु यीशु उनसे प्रेम करते हैं। जिस तरह जक्कई उन्होंने नाम लेकर बुलाया, तो उन्हें भी नाम लेकर प्रभु ने उनके पापों से उन्हें छुटकारा दिया। अब वही यीशु आज आपको देखकर कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे पाप के बोझ को बदलने के लिए मैंने क्रूज उठाया, तुम्हारे लिए मैंने लहू बहाया। तुम्हें पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप से क्षमा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तुम मेरे पास आओ। अभी अभी वो बहुतों से बात कर रहे हैं, बहुतों के मनों को स्पर्श किया जा रहा है। भाई आपसे बात कर रहे हैं, जवान भाई सुनो, युवा बहन तुमसे बात कर रहे हैं। चैन नहीं है, शांति नहीं है, पाप तुम्हें प्रभावित कर रहा है, छुटकारा चाहिए। जिस तरह उस भाई को छुटकारा दिया प्रभु ने। हम प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं। उसके बाद हम अगले भाग को ध्यान करेंगे। आप घुटनों पर आ जाएंगे। आप इस समय जहां कहीं पर भी हो वहां पर घुटनों पर आ जाइए। सिर्फ 5 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। घुटनों पर आ जाएंगे सब जो शराब के नशे के आदी हैं, जुआ खेलने के आदी हैं, नशीली चीजों के आदी हैं, शांति नहीं,
एक तरह से पाप लगातार मेरा पीछा कर रहा है। इसके बारे में बाहर कोई नहीं जानता, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे इस पाप से क्षमा चाहिए, इस पाप से मुझे छुटकारा चाहिए। उस स्त्री ने जब आंसू बहाया तब प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किया और वो शांति के साथ लौटी। ऐसे लूका के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, तुम शांति के साथ जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए हैं, ऐसे कहते हैं। पाप के बोझ को बदलकर उन्होंने शांति से भर दिया। अब जिस भाई को हमने देखा, राजा नाम के इस भाई को 32 साल से जिस पाप में फंसे हुए थे उसमें से छुटकारा देकर उन्हें शांति दी। देखिए वो क्या कहते हैं। आज 24 घंटे प्रभु यीशु मुझसे बात करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। आज वही अनुभव प्रभु आपको भी देना चाहते हैं। वो ऐसा छुटकारा देंगे जिसके बाद आप बिल्कुल पाप नहीं कर पाओगे। देखा, उन्होंने कहा कि 15 दिन से वो बोतल और वो शराब वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर उसने मुझे पीने का मन ही नहीं हुआ, कोई इच्छा नहीं हुई, उसकी याद तक नहीं आई। यही वो छुटकारा है जो यीशु मसीह देते हैं। 15 दिन से तंबाकू का वो पैकेट उनके पॉकेट में ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसे सेवन करने की कोई इच्छा नहीं हुई। यही प्रभु का छुटकारा है। आपको जरूरत है कि पाप का बोझ बदल जाए, तो अब घुटनों पर आ जाइए, अपने हृदय पर हाथ रख दीजिए, कहिए मुझे पाप की क्षमा चाहिए, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए। ये पाप का भारी बोझ मुझे परेशान करता है। इस पाप के कारण शांति नहीं है, समाधान नहीं है, पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। हे यीशु, आप छुटकारा दीजिए। 32 साल से जो भाई साहब शराब पीने की आदत में पड़े हुए थे, आपने उन्हें जो छुटकारा दिया था, ठीक उसी तरह मेरे मन में आइए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे पाप से छुटकारा दीजिए। प्रार्थना कीजिए भाई, आप प्रार्थना कीजिए बहन, प्रार्थना कीजिए माँ जी, आप प्रार्थना कीजिए। पाप के बोझ से छुटकारा। और कितने समय तक इस पाप के बोझ को उठाकर बिना शांति के आप जीने वाले हो? हे प्रभु यीशु, मुझे शांति नहीं है, समाधान नहीं है। ये पाप मुझ पर दाग लगा रहा है, मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। इस शराब की नशे की आदत से मुझे छुटकारा दीजिए, सिगरेट पीने की आदत से, तंबाकू के सेवन की आदत से, दूसरे नशीली चीजों के सेवन से, जुए की आदत से, रिश्वत लेने की आदत से, पैसों का लोभ, ये सारे पाप जो मेरे परिवार का नाश कर रहे हैं। शांति चली गई है। हे प्रभु, छुटकारा दीजिए। आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए, लगातार प्रार्थना में बने रहिए। युवा भाई, युवा बहन, आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु से कहिए, हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हे यीशु, छुटकारा दीजिए। अभी प्रभु की उपस्थिति आपको स्पर्श कर रही है। बहुत लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, इन बच्चों के आंसुओं को आप देखिए। परमेश्वर, जिस तरह उस पापी स्त्री ने आंसू बहाए थे, ठीक उसी तरह ये आंसुओं के साथ आए हैं। मेरे पाप को क्षमा कीजिए, पाप के बोझ से मुझे छुटकारा दीजिए, ऐसा वो मांग रहे हैं। उन्हें स्पर्श कीजिए परमेश्वर, छुटकारा दीजिए परमेश्वर। पाप से क्षमा की खुशी दीजिए परमेश्वर, पाप से छुटकारा दीजिए प्रभु। आपके लहू से इनके हृदय को शुद्ध कर दीजिए, धो दीजिए। आप स्पर्श कीजिए, अपने सामर्थ्य से स्पर्श करें, सामर्थ्य से स्पर्श करें। आपके छुटकारे का सामर्थ्य इन्हें स्पर्श करे। इस भाई को स्पर्श करे, इस बहन को आप स्पर्श कीजिए, अभी छुटकारा दीजिए। पाप से छुटकारा देकर इन्हें खुशियों से भर दीजिए। आपका सामर्थ्य स्पर्श कर रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। बस और कुछ मिनट के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, अपने पाप को कबूल करके प्रार्थना करें। जो अपने अपराध छुपाता है वो सफल नहीं होता, पर जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो समर्पण के साथ आप लोग प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत लोगों को अब स्पर्श कर रहा है। पाप का बंधन टूट रहा है। आज कई लोगों को पाप के सामर्थ्य से पूरी तरह छुटकारा मिल रहा है। अपना दाहिना हाथ ऊपर करते हुए कहिए, यीशु मुझे क्षमा किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आपके लहू से मुझे शुद्ध किया, इसके लिए धन्यवाद। आपके सामर्थ्य से मुझे छुटकारा दिया है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मुंह खोलकर स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हे यीशु, आपकी स्तुति हो ऐसा बोलिए। मुझे क्षमा कर दिया, इसलिए धन्यवाद। मुझे पाप से छुटकारा दे दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद। नया हृदय दे दिया है। अनेक लोगों को शराब के सामर्थ्य से प्रभु छुड़ा रहे हैं। युवा बहन, युवा भाई इस समय नशे के सेवन पूर्ण रूप से छुटकारा पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि प्रभु कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। इस समय पाप का बंधन टूट रहा है। पाप की क्रिया करने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है। शराब की आत्मा इस समय प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। नशे के चीज को लेकर आने वाली आत्मा दूर हो जाए। व्यभिचार और वैश्यपन की आत्मा प्रभु यीशु के नाम में दूर
दूर हो जाए, बुरी इच्छा की आत्मा दूर हो जाए, पैसों का लोभ लेकर आने वाली, रिश्वत लेकर उकसाने वाली, अन्याय के मार्ग से पैसे कमाने वाली, उकसाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। छुटकारा, छुटकारा यीशु के नाम में कहिए। हे यीशु आपकी स्तुति हो, हे यीशु आपकी स्तुति हो, मुझे क्षमा करने के लिए आपकी स्तुति हो, मुझे छुटकारा देने के लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन, आमीन। अब बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को सबसे पहले उसके पाप के बोझ से छुटकारा देते हैं। पाप का बोझ एक मनुष्य को दबा देता है। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हर एक लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। दूसरी एक बात पर नजर डालेंगे। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मरकुस के अध्याय क्रमांक 5 से 2 वचन मैं पढ़ूंगा, वचन क्रमांक 22 और वचन क्रमांक 23। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव में गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला। तो देखिए, प्रभु यीशु उस याईर नाम के जो मनुष्य थे, उनकी विनती को यीशु ने सुना। जो यीशु को ढूंढते हुए आया था, उसके अंदर एक बोझ था। अब याईर आराधनालय के सरदारों में से था। वो एक ऊंचे ओहदे का मनुष्य था, एक बहुत ही मशहूर इंसान था। वो उस शहर में वो बहुत ही मशहूर था और सरदार के ओहदे का मनुष्य था। उसकी एक बेटी थी, उसकी उम्र 12 थी, इकलौती बेटी थी। तो सोचिए, एक बेटी थी तो कितने लाड़ प्यार से उसे पाला पोसा होगा। वो बीमार थी और मौत का बिस्तर पकड़ लिया था उसने। तब देखिए, याईर कह रहे हैं मेरी बेटी मरने पर है। कुछ कह नहीं सकते कि कब मृत्यु हो। मतलब सोचिए कितना इलाज किया होगा उसका। डॉक्टरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। अब सिर्फ मौत ही एक रास्ता बचा हुआ था, त्याग दिए जाने की एक स्थिति। अब क्या करें और कहां जाए? कौन मेरी सहायता करेगा? मेरी बेटी आंखों के सामने मर रही है। एक दुख, एक बोझ उन्हें दबाता जा रहा था। और तभी वो व्यक्ति यीशु के बारे में सुनता है। बोझ से दबे कोई भी हो, वो यीशु के पास आ सकता है। उनके लिए चमत्कार करके वो विश्राम देते हैं। वो खबर उसे मिलती है, तब वो यीशु को ढूंढ कर जाते हैं। याईर यीशु के चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी, इकलौती बेटी जो इस समय मरने पर है, ऐसा वो रोते हैं। तभी यीशु उनके साथ गए और जब वो रास्ते पर थे, उनकी बेटी मर गई, क्योंकि उस लड़की के सीरियस होने पर ही वो यीशु को खोजते हुए आए थे। तो 12 साल की वो छोटी बच्ची मर जाती है। तो यीशु ने दिलासा दिया। फिर उसके घर पहुंचे, मरी हुई उस छोटी बेटी को स्पर्श किया और उसके अंदर जान आ गई। तब उनका दुख, उनका बोझ निकल गया और याईर एक बड़ी खुशी से भर गया। मरणावस्था में पड़ी थी वो, मर चुकी थी वो लड़की। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक बेटी थी, वो भी मर गई, अब कोई नहीं बचा था। पर यीशु ने आकर स्पर्श किया और उस बेटी में जान आ गई। तब उसका बोझ हट गया और उसके मन में एक खुशी भर गई। तो मेरे प्रियजनों, आज बच्चों को ले लीजिए। बहुत सारे घरों में बीमारी से ग्रस्त बच्चों को रखकर उनके माता पिता बहुत वेदना में है, या फिर किसी पीड़ा में कह रहे हैं ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। जिनके घरों में बुद्धि से अविकसित बच्चा पैदा हो, ऐसे माता पिता जो वेदना में आंसू बहाए जा रहे हैं। हाइपर एक्टिव है ये बच्चा, इसमें काबू में नहीं किया जा रहा। डॉक्टरों ने इसे नाम दिया है, वो हाइपर एक्टिव बच्चा है। इसे कहीं बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं, इसे काबू में नहीं रखा जा सकता। अजीब बर्ताव करता है ये, वो एक बीमारी है, वो जानबूझकर नहीं करता है, वो एक बीमारी से ग्रस्त है। दूसरी ओर कहते हैं ऑटिज्म। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बच्चे में ऑटिज्म है, इसलिए इस बच्चे पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, इसकी विशेष देखभाल करनी होती है। भले ही इस समय उसकी उम्र 10 या 12 साल हो चुकी है। देखिए कितनी दुखद बात है। इस तरह के बच्चों को लेकर कई माता पिता प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में बहुत बड़ी वेदना होती है। सोचिए उस माता पिता की हालत। ऐसा एक बच्चा पाकर कितने प्रभावित होते हैं वे। दूसरी तरफ कुछ के तो संतान ही नहीं है। उनकी भी निंदा और अपमान और वेदनाओं के बीच आंसुओं के साथ खड़े हैं वो लोग। पहला शमूएल 1 अध्याय और वे 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, हन्ना नाम की एक स्त्री थी। उसके एक अच्छे पति थे, बहुत ही प्रेमी पति थे, सारी सुख सुविधाएं थी। उनके पति परमेश्वर के भक्त थे, पर बच्चा नहीं था।
उसके पति दिलासा देते हैं, फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे लिए हो, ऐसा दिलासा देते हैं। पर उसकी निंदा की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, दूसरों की निंदा भरी बातें उसके मनों को घायल करती है, उसका अपमान किया जाता है। इसीलिए वो बिना खाए पिए रोती जा रही थी, खाना खाने का मन नहीं था। कुछ लोग आकर कहते हैं कि हमारी संतान नहीं है, उस दुख में खाने का मन नहीं होता, अब हम क्यों जिए, हमारी तो संतान भी नहीं है, हम क्यों जिए। आस पड़ोस के या रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाते, किसी के विवाह में नहीं जा पाते, किसी समारोह में नहीं जा पाते, मजाक उड़ाते हैं, दूर खड़े रहने के लिए कहते हैं, समाज मुझे दूर करता है, अपमान करते हैं लोग मेरा। घर में भी ऐसी ही बातें, नौकरी जगह पर भी ऐसी ही बोलते हैं। ऐसी वेदना में डूबे कई पुरुषों को और महिलाओं को मैंने देखा है। कई भाई कहते हैं, मेरी नौकरी की जगह पर भी मेरा ऐसा मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी अपमान करते हैं, कितने साल हो गए, क्या अभी भी संतान नहीं है, ऐसा पूछते हैं। हृदय घायल हो जाता है, तुम इस फंक्शन में क्यों आते हो, तुम्हारा तो बच्चा नहीं है, ऐसा पूछकर अपमान करते समय मेरा हृदय चकनाचूर हो जाता है। मैं सोचता हूं कि क्यों मैं जीऊं। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब बच्चा पैदा होने के कोई आसार नहीं, चिकित्सा में इसके लिए कोई रास्ता नहीं, लाखों रुपए खर्च कर दिए पर दवाइयों से कोई फायदा नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, 2 बार बच्चा गिर गया। हम कितनी आशा के साथ थे कि अब बच्चा होगा, पर 2 बार बच्चा गिर गया। अब स्थिति ऐसी थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ लोगों में बच्चा न होने की वेदना है और कुछ लोगों में ये वेदना है कि बच्चा ऑटिज्म के साथ पैदा हुआ है, बुद्धि विकसित नहीं हुई, बच्चे से ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस बच्चे पर, ऐसा कहते हैं। बच्चे के दिल में कोई समस्या है, बच्चा होकर 1 साल भी नहीं हुआ और अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना होगा। ऐसे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त कोई बच्चा इस तरह से वेदना में डूबे, एक मनस्थिति में, एक बोझ, एक दुख, शांति नहीं मिल रही है। बच्चों को लेकर खुश भी नहीं हो पा रहे हैं हम लोग। उस बच्चे के प्रति प्रेम दिखाते हैं, प्यार करते हैं उसे, लेकिन मन में कई सवाल है, पीड़ा है कि इस बच्चे का भविष्य क्या है। अभी तो ये बहुत छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। इस तरह के कई प्रश्न मन को हिलाकर रख देते हैं। और बहुत से परिवार हैं जो इस तरह के बोझ में हैं, दुख और वेदना में, इस बोझ के साथ में हैं। प्रभु कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपने बच्चों को ले आओ, मैं स्पर्श करके आशीष दूंगा, मैं स्पर्श करके उसे चंगाई दूंगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं चंगाई दूंगा, मैं चमत्कार करूंगा, तुम्हारे बोझ को मैं बदल दूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। बहुत सी माताओं ने उनके आगे अपने बच्चों को ला कर रखा, तब शिष्यों ने डांटा कि यीशु को डिस्टर्ब मत किया करो, पर यीशु ने कहा, नहीं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मैं आशीष देना चाहता हूं। और बच्चों को स्पर्श करके प्रभु ने आशीष दी। जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान देकर दुख को बदलने वाले प्रभु हैं वो। प्रभावित हुए बच्चों को चंगाई देकर, उस बोझ को बदलकर उन्हें दिलासा देकर खुशी देने वाले प्रभु आज आपके घर में उस चमत्कार को करने वाले हैं। क्या आज आप एक प्रभावित हृदय के साथ, वेदना के साथ में हो? तो आज परमेश्वर, जो लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं, हमारी संतान नहीं है, अब 13 साल हो चुके हैं, अब 15 साल हो चुके हैं, अब क्या होने वाला है, सभी ट्रीटमेंट कर लिए, अब बस उतना ही, क्या आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं, यीशु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे बोझ को बदलूंगा, तुम्हारे दुख को बदलूंगा, तुम्हारी समस्या बदलूंगा, तुम मेरे पास आओ, ऐसा प्रभु कहते हैं। जब आप उनके पास जाकर अपनी समस्या को बताएंगे तो निश्चय आपके लिए चमत्कार करेंगे। आपके निंदा को बदलकर वो चमत्कार करेंगे। आपके अपमान को दूर करने के लिए आपको संतान की आशीष देंगे। पर यह बच्चा बीमारी के साथ पैदा हुआ, बुद्धि विकसित नहीं हुई इसकी, इस बच्चे को शारीरिक समस्या है और यह बच्चा बीमारी के साथ पैदा हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बच्चे का बचना मुश्किल है। परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास लाओ, मैं स्पर्श करूंगा तुम्हारे बेटे को और चंगाई दूंगा, मेरे पास लाओ, ऐसा प्रभु कहते हैं। उनके हाथों में दे दीजिए, उनके चरणों पर रख दीजिए। याईर आकर उनके चरणों पर गिरा, उनके चरणों पर गिरकर आंसुओं के साथ रोया, अपनी सारी समस्या बता दी। मेरी एक ही बेटी है, एक ही संतान है हमारी, और वो मरने पर है, बहुत पीड़ा में है, मैं चलता हूँ और रास्ते में ही बच्ची मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, रोना नहीं, मैं उस बेटी को दोबारा जीवित करूंगा, ऐसा यीशु ने उसको जीवित किया। आज आपके लिए भी करेंगे। प्रभावित हुए बच्चों को चंगा करेंगे, जो है ही नहीं उस बच्चे को सृष्टि करके देंगे। उनसे संभव है? क्या वो सच में करेंगे? क्या उनसे संभव है? क्या आप ऐसा सोच रहे हो? आप एक गवाही देखने जा रहे हो। एक बहन ने यही सोचा कि अब सब खत्म हो गया, अब ये बच्चा नहीं होगा, बस निंदा और अपमान में ही जीना होगा।
ऐसे समय में प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु यीशु ने उन्हें आशीष देकर खुशियों से भरा है। एक गवाही वही आप वीडियो में देखने जा रहे हो। ये बहन जो बेंगलोर से हैं, उनकी गवाही देखिए। फिर हम प्रार्थना करेंगे बच्चों के लिए, गर्भ के आशीष के लिए। आपके बच्चे जो बीमार हैं उन्हें अपने साथ में रखिए। उनके लिए आप लोगों से मिलकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु चमत्कार करेंगे। आपके बच्चे किसी भी तरीके से प्रभावित क्यों ना हुए हो, प्रभु उन्हें चंगा कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना के लिए तैयार रहिए। माता पिता दोनों मिलकर प्रार्थना करें, पति पत्नी दोनों मिलकर गर्भ के आशीष के लिए प्रार्थना करें। आज परमेश्वर चमत्कार करेंगे। पहले इस गवाही को देखिए। मैं हूं अनबू देवी, मेरे पति का नाम है राजा। हम लोग बेंगलोर के विद्यानगर एरिया में रहते हैं और दोनों ही पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। साल 2007 में हमारी शादी हुई। उसके बाद 13 साल तक हमारी संतान नहीं हुई। जब भी किसी फंक्शन पर जाते तो जाने से पहले बहुत सोचना पड़ता था कि वहाँ कैसे जाकर खड़े रहें। और फिर हमारे दोस्तों के जो बच्चे हैं उनकी जब बर्थडे पार्टी होती थी तब मेरे मन में यही ख्याल आता था कि क्या हमारे साथ ऐसा होगा कभी। अक्सर ऐसे ख्याल आया करते थे। घर में काफी खालीपन रहता था। घर की सभी चीजें वैसी की वैसी रहती थी, सिर्फ पड़ोस के बच्चों की खेलने की आवाज आती थी। तब मन में यही ख्याल आता था कि क्या हमारे घर में भी ऐसी आवाज आएगी। मेरे पति भी बहुत उदास रहते थे। 13 साल बीत जाने के बाद हमारी तो उम्मीद नहीं रही, क्योंकि वो सवाल सालों साल हमारे मन में था। बच्चे के लिए हमने हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाया। इनिशियली हम दोनों में कोई कमी नहीं थी, सब नॉर्मल ही था। और उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद हमने IUI ट्राई किया। तकरीबन 6 बार हमने वो ट्राई किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर आखिरकार एक फाइनल ट्रीटमेंट का निर्णय लिया हम लोगों ने, IVF करने का। तो उससे पहले जो टेस्ट किए जाते थे उसमें मेरा जो AMH लेवल था वो बहुत ही कम था। हार्मोन लेवल देखा जाता था वो 0.04 ही था। तो इस रीडिंग के साथ बच्चा जनना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने कहा कि आपको डोनर के लिए जाना पड़ेगा। तब मेरा मन बहुत टूट गया था और रास्ते भर रोती आई मैं। तो मैं यही सोच रही थी कि दूसरे अंडे के द्वारा बच्चा करना है या नहीं, या फिर हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, या फिर बिना बच्चे के ही हम रह जाएं। ऐसा मैं ऊपर परमेश्वर की ओर देखकर रो रही थी। और तभी मेरी माँ ने मुझे फोन करके बताया कि गर्भ के फल के लिए जीसस रिडीम्स में प्रार्थना का आयोजन किया है, आप लोग आइए, ऐसा कहा। और मेरी माँ ने काफी फोर्स किया था, तो इसलिए हम लोग नालू मावड़ी आए थे गर्भ के फल की प्रार्थना के लिए। आपने अब्राहम को आशीष दिया, इसहाक और रिबेका को आशीष दिया, हन्ना को खुशियों से भर दिया था। आप हर एक को स्पर्श कीजिए। परमेश्वर यीशु के नाम से आप आशीष दे दीजिए पिता। हमने बस यूं ही उस मीटिंग में भाग लिया, जाकर आखिर में बैठ गए। तब गवाही का समय चल रहा था, जिसमें एक दंपति ने आकर कहा कि हमें 13 साल के बाद ही संतान का सुख मिला। और वो गवाही सुनते समय मन में एक छोटी सी आशा जगी, जिसके बाद अंकल मोहन ने आकर परमेश्वर का संदेश दिया उत्पत्ति के विषय से कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मुझे ढूंढ कर आए हो। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारी संतान को मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा परमेश्वर आज आपको वचन देते हैं। ये वाचा का शब्द आपका है। तो उस वाचा के शब्द ने मन में एक दिलासा दिया, एक आशा जगी कि प्रभु हमें भी देंगे। मन में भरोसा था। और तब अंकल ने हमारे लिए बोझ के साथ प्रार्थना की। तब हमने सोचा कि हमारे लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और हम तो बस यूं ही नाम के खातिर यहाँ आए हैं। तो उस समय मैंने भी एक बोझ के साथ प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें संतान दीजिए, पर मुझे ये ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं करना है। मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मुझे शर्मिंदा मत होने दीजिए प्रभु। इस तरह से रोते हुए मैंने प्रार्थना की और उसी दिन घर लौट आ गए हम लोग। मीटिंग खत्म होने के बाद साल 2020 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। परमेश्वर की कृपा से अगस्त के महीने में मैंने गर्भ धारण किया। और उस खुशी को किस तरह जाहिर करूं ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मतलब वो खुशियों की जो आखिरी स्तर होती होगी, हम लोग वहां पहुंच गए थे। और प्रभु के वाचा के शब्द के अनुसार कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, प्रभु ने साल 2021 अप्रैल में एक प्यारे से बेटे को दिया। उस डिलीवरी रूम में जब डॉक्टर हमें बता रहे थे
यीशु का नाम लेकर सिर्फ रो ही पा रही थी मैं। जो खुशी थी मेरे मन में अब उसे जाहिर नहीं किया जा सकता। खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा। अब मेरे बच्चे को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। 13 साल के बाद प्रभु ने मुझे इतना प्यारा सा बच्चा दिया है, इसीलिए शायद इतनी देरी लगा दी। ऐसा ही मैं हर दिन प्रभु की स्तुति करती हूँ। आपने ये आशीष नहीं दी होती तो हमें ये आशीष नहीं मिला होता, मैं ऐसा ही कहती हूँ। और अपने बेटे से भी मैं यही कहती हूँ कि तुम यीशु की तरफ से एक तोहफा हो। अब तो घर के सभी चीजों को वो एक जगह पर नहीं रखता है, यहाँ वहाँ डाल देता है। अब हमारा परिवार पूर्ण हो चुका है। आज ही हम एक पूर्ण परिवार के रूप में फील कर रहे हैं। मेरे रिपोर्ट को देखकर कहा कि आपका AMH लेवल 0.04 था, लेकिन इस रीडिंग के अनुसार आपको बिल्कुल भी बच्चा होना संभव नहीं था। तो आपको डोनर एक्ट के लिए जाना होगा, लेकिन जो चीज है ही नहीं उसे नाम लेकर बुलाने वाले परमेश्वर है हमारे प्रभु, जिसने प्यारा सा बेटा दिया है मुझे एक माँ बनाया है और बेहद खुशियों से भरा है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान देकर खुशियों से भरने वाले प्रभु है। हो सकता है आपके मन में बहुत बड़ा बोझ भरा है। हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा यीशु ने कहा था। वही बोझ डॉक्टरों ने साथ छोड़ दिया, दवाइयों ने साथ छोड़ दिया। अब संतान होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया। और वैसे ही समय में यीशु को ढूंढ कर आए थे। यीशु की उपस्थिति में उन्होंने आंसू बहाए। 13 साल हो गए, अब बच्चा कैसे होगा? डॉक्टरों ने भी साफ साफ कह दिया है, इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है। पर यीशु कुदरत से बढ़कर चमत्कार किया करते हैं, वो चमत्कारी प्रभु हैं। क्या सबने आपसे कह दिया है कि अब बच्चा होने की कोई गुंजाइश नहीं है? डॉक्टरों ने भी कह दिया। पर यीशु आपको देखते हैं, आपके आंसुओं को देखते हैं, आपके बोझ को देखते हैं। वो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनकी संतान नहीं है, और उसके बाद जो बीमार बच्चे हैं, प्रभावित हुए बच्चे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। चलिए 5 मिनट प्रार्थना करें। घुटनों पर आ जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में घुटनों पर आ जाएंगे। पहले पति पत्नी मिलकर प्रार्थना कीजिए। अगर पति पत्नी साथ हो तो हाथ मिलाकर प्रार्थना करें, और अगर इस समय आपके पति या पत्नी साथ में ना हो तो आप अकेले ही प्रार्थना करें। कहिए, यीशु 13 साल हो गए जब सबने कह दिया कि अब बच्चा नहीं होगा, तब उस बेटी की चिंता, वेदना, आंसू को देखकर आपने उसके लिए चमत्कार किया था। हमारे लिए भी कीजिए, हमें भी आशीष दीजिए, मेरे बच्चों के लिए भी कीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करें। माँ की प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। पति पत्नी मिलकर जो प्रार्थना करते हैं उसे परमेश्वर सुनते हैं। हमारे लिए भी कीजिए प्रभु, हमें भी आशीष दीजिए परमेश्वर। 2 बार गर्भपात हो गया परमेश्वर। डॉक्टर्स कहते हैं कि गर्भ बहुत ही कमजोर हो गया है, पर यीशु से संभव है, यीशु से संभव है। वो आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं परमेश्वर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए आंसुओं के साथ। सबसे पहले गर्भ के फल के लिए प्रार्थना, और जो अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तैयार रहिए। अपने बच्चों पर हाथ रखकर माता पिता दोनों मिलकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, मिलकर प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आंसू के साथ जो बच्चे हैं उन्हें देखिए पिता। 15 साल से 20 साल से जो लोग अपनी संतान के लिए आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें देखिए पिता। निंदा के बीच में, अपमान के बीच में जिनका मजाक उड़ाया गया परमेश्वर, जिन्हें समाज के द्वारा दूर कर दिया गया, टूटे मन के साथ जो भाई जो बहन खड़े हैं उन्हें देखिए परमेश्वर। उनके आंसुओं को देखिए, उसे पोंछिए परमेश्वर, स्पर्श कीजिए हर एक को। हे यीशु, इस बोझ को बदलने के लिए चमत्कार करें और संतान का आशीष दीजिए। ऐसे जो कोई प्रार्थना कर रहा है उनके लिए आप कीजिए परमेश्वर। आपके एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। उनके पाप क्षमा कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए, शाप को बदल दीजिए। आपके लहू से सब कुछ बदला जा सकता है प्रभु। इन लोगों के लिए आपने जान दी, स्मरण कीजिए। पाप और शाप को नाश करना आपसे मुमकिन है परमेश्वर। आपके लहू के सामर्थ्य से इसे तोड़कर फेंक दीजिए प्रभु। गर्भ का फल प्रदान कीजिए, उस बेटी के आंसुओं को पोंछ दीजिए,
उस भाई के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु, उनकी निंदा बदल दीजिए, उनके लिए चमत्कार कीजिए प्रभु। अभी उनके गर्भ में आशीष उत्पन्न हो जाए। इन बच्चों को आप बहुतायत से आशीष दीजिए। मेरी बेटी को संतान दीजिए। ऐसी रोती हुई प्रार्थना करने वाली माँ के आंसुओं को देखिए प्रभु। ये माता पिता अपनी बेटी की निंदा को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, हमें एक संतान दीजिए। आपके कार्य के लिए उसे हम बढ़ाएंगे। हमारे अपमान को बदल दीजिए। ऐसा वो रो रहे हैं। चमत्कार कीजिए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए। हे परमेश्वर, इन लोगों ने जो कुछ खोया है उसे वापस लौटा दीजिए। गर्भपात हो गया, अभी बच्चा पैदा हुआ, मर गया है। अब हमने अपना बच्चा खो दिया है। ऐसे आंसुओं के साथ जो कोई खड़ा है, उस बेटी पर दया कीजिए परमेश्वर। जो बच्चा खो दिया है उसे फिर से लौटा दीजिए। यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए परमेश्वर। आप उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। उनका अपमान दूर हो जाए। गर्भ के फल को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर। आपने आशीष दिया है, उसके लिए धन्यवाद। वो बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। उस वचन के अनुसार आप आशीष दे रहे हो, इसके लिए आपकी स्तुति। जिन्होंने आज आंसू बहाकर प्रार्थना की है, उस वंश को आप आगे बढ़ाने जा रहे हो, इसके लिए आपकी स्तुति हो प्रभु। उनके गर्भ के फल को आशीष देने के लिए आपकी स्तुति हो। उनकी निंदा को बदल देने के लिए आपकी स्तुति हो। उनके आंसू आपने पोंछ दिए हैं, इसके लिए आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तो आप स्तुति दीजिए, कहिए यीशु आपने हमें संतान दी है, इस पर विश्वास है मुझे। हम लोग विश्वास करते हैं, हम आपके लिए इस बच्चे को बढ़ाएंगे। ऐसा कहिए आप लोग। धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने दे दिया है, आशीष दे दी है। कुछ ही समय में अपनी गोद में एक बच्चे का अनुभव करने वाले हैं आप। परमेश्वर का धन्यवाद अदा करें। अगले साल खुशी के साथ एक बच्चे के साथ एक गवाही देते हुए परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हो। परमेश्वर ने आशीष दिया है, हम आपकी स्तुति करते हैं। मैं देख सकता हूं कि कई लोगों को आशीष मिल गया है। दया के साथ परमेश्वर ने आशीष दिया है, उसे मैं देख पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि परमेश्वर ने गर्भ के फल को आशीष दिया है, उसके लिए स्तुति हो। अब आज जिनके घर बच्चे बीमार हैं उनके लिए, जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हुई, उस तरह के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, प्रभावित हुए बच्चे जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनका हृदय प्रभावित हुआ है, उनके ऊपर अपने हाथ रख दीजिए। उन सभी बच्चों पर अपने हाथ रखिए। उन बच्चों के सर पर अपने हाथ रख दीजिए। मेरा बच्चा प्रभावित हुआ है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ा है, हाइपर एक्टिव है, ऐसा बोलते हैं। इस बच्चे को ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसे तरह तरह के नाम लिए जा रहे हैं। मेरे बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बच्चा ठीक से कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। हे परमेश्वर, मेरे बच्चे को स्पर्श कीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए। माता पिता अपने बच्चों पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे बेटे को स्पर्श कीजिए। इन बीमार बच्चों को स्पर्श कीजिए। ये सभी रोते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस बच्चे की बुद्धि विकसित नहीं हुई है उसे स्पर्श कीजिए प्रभु। परिपूर्ण विकास यीशु मसीह के नाम में उत्पन्न हो। परिपूर्ण विकास हो यीशु मसीह के नाम में। इस बच्चे को परिपूर्ण चंगाई मिल जाए प्रभु। बचपन से ही कमी है, शारीरिक कमी है, कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। आपने स्पर्श किया तो काफी है, आपने स्पर्श किया तो काफी है। उस बच्चे को स्पर्श कीजिए, उस बच्चे को स्पर्श कीजिए। उस माँ के आंसुओं को देखिए परमेश्वर। हाइपर एक्टिव कहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग। उन्हें देखिए, उन्हें देखिए। उनके बच्चे की इस दशा का एक नाम ले रहे हैं। तरह तरह की बीमारियों के नाम लिए जा रहे हैं। हे परमेश्वर, मेरे बच्चे को चंगाई दीजिए। मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु। इन बच्चों को स्पर्श कीजिए। उस बच्चे को स्पर्श कीजिए प्रभु। उस बच्ची को भी स्पर्श कीजिए। हर एक को स्पर्श कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आज ये सारे बच्चे चंगे हो जाए। आज इनके मस्तिष्क के भाग में बदलाव आ जाए। इनके मस्तिष्क में एक अद्भुत चंगाई हो जाए। उनके टिश्यूज स्पर्श कीजिए, सेल्स को स्पर्श कीजिए। उनकी नसों और हड्डियों को स्पर्श कीजिए। सिर से लेकर पांव तक चंगाई का सामर्थ्य इन बच्चों पर उतर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ नॉर्मल हो जाए।
आप इस बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हो परमेश्वर। सुनसान और बेडौल पड़े हुए इस संसार को आपने नया कर दिया था प्रभु। इन बच्चों को स्पर्श कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाए। जिन बच्चों के हृदय प्रभावित है उन्हें स्पर्श करके चंगाई दे। जो हृदय सूज गए हैं वे चंगे हो जाए। इन बच्चों के हृदय में छेद है वो ढक जाए। यीशु मसीह के नाम में चमत्कारिक चंगाई हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में आप स्पर्श कर रहे हो, जो चल नहीं पा रहे हैं वे उठकर चलने फिरने लग जाए यीशु के नाम में। जिन बच्चों की दृष्टि चली गई है वो फिर से देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं उनके कानों में परिपूर्ण चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शरीर के हर भागों में चंगाई हो जाए। प्रभावित हुए सारे अंग चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक के बच्चों के लिए चमत्कारिक चंगाई कीजिए परमेश्वर। आपने स्पर्श किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। अपने बच्चों पर हाथ रखकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कहिए, यीशु मेरे बच्चे के लिए धन्यवाद, आपने चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते रहिए आप। परमेश्वर ने स्पर्श किया है, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद दीजिए। सभी अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर कहिए, हे प्रभु आपका धन्यवाद। हे यीशु आपने चमत्कार किया है इसलिए आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब बैठ जाइए। और एक कार्य है, वचन से हम पढ़ेंगे ध्यान करके, फिर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज बहुत ही सामर्थ्य के कार्य कर रहे हैं। मेरे आत्मा में मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जिनमें ऑटिज्म था उनमें बड़ा बदलाव आप देख पाओगे। जिन बच्चों की बुद्धि विकसित नहीं हो रही थी उनमें बदलाव देखोगे। हाइपर एक्टिव बच्चे सभी नॉर्मल होते हुए देखेंगे। विश्वास कीजिए, रोजाना उनके सिर पर हाथ रखकर प्रभु को स्तुति दीजिए। आप अपने बच्चों में बड़े बदलाव को देख पाओगे। विश्वास कीजिए। डॉक्टर्स तो सिर्फ स्थिति के बारे में बताएंगे। जैसे इन बहन ने कहा था ना, 13 साल संतान नहीं थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि अब नॉर्मली नेचुरली आपको संतान होने का बिल्कुल भी मौका नहीं है, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए। पर यीशु ने चमत्कार किया ना, वही मिरेकल है। आप विश्वास कीजिए, सर पर हाथ रखकर सिर्फ स्तुति करते रहिए। आपके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड बन जाएंगे। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। अब बस एक कार्य का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। यीशु कहते हैं, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब लोग मेरे पास आओ। अगर आप भी किसी बोझ के तले दबे हुए हो, यीशु के पास आइए। लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, नालू मावड़ी आने की जरूरत नहीं है। यीशु के पास जाइए, यीशु के पास, यीशु के पास। अगर यहां आप प्रार्थना करवाने आते, मोहन लाजरस को ढूंढ कर मत आइए, यीशु को ढूंढ कर आइए। वैसे ही एक बहन ने गवाही में भी कहा, मौत की कगार पर थी जब बहुत ही वेदना के साथ यहां आई थी। वो गैर मसीही थी। किसी ने कहा इसलिए यहां आई थी। जब वो यहां पर आई तब किसी को नहीं पहचानती थी, ना ही मोहन लाजरस को, ना ही किसी और को। बस हम कुछ यीशु के बारे में बता रहे थे। अंदर आकर घुटनों पर आकर कहने लगी, यीशु मैं आपको ढूंढ कर आई हूं, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। तो यीशु ने प्रत्यक्ष रूप में स्पर्श करके चंगाई दे दी। तो वो आपके घर पे ही मौजूद है। अपने हृदय में आप यीशु के पास चले जाइए, यीशु के साथ संगति बनाइए। सिर्फ यीशु की मूर्तियों को देखकर उनके पास जाना नहीं है। मूर्तियों में यीशु नहीं है, ना ही उन तस्वीरों में यीशु है। भले ही मूर्ति कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वहां पर यीशु नहीं है, ना ही तस्वीरों में यीशु है। वो मूर्तियों में या तस्वीरों में रहने वाले प्रभु नहीं है। इंसानों के हृदय में वास करते हैं। वो आत्मा है, आपके घर में, आपके बिल्कुल पास है। आप सिर्फ बुलाइए, हे यीशु मैं आपके पास आता हूं, आप मेरे घर पर आए हो, ऐसा बोलिए, बस काफी है। तो अब हम और एक चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन क्रमांक 40 से 42 तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ढूंढ कर आता है। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। कोढ़ का रोग था, कुष्ठ रोग से ग्रसित एक व्यक्ति था। यीशु मसीह के दिनों में, उस समय की बात है, अगर ये कोढ़ की बीमारी किसी को लग जाए तो उसे गांव में रखा नहीं जाता था। वो बीमारी एक अशुद्ध बीमारी के रूप में गिनी जाती थी। परिवारजनों को भी घर में नहीं रखा जाता था। उन्हें गांव से बाहर जंगल में या फिर गुफाओं में ही, वैसी जगहों में इस तरह कोढ़ से ग्रस्त लोग एक झुंड बनाकर रहते हैं।
तब की जो सरकार थी उनके द्वारा वहां उन्हें भोजन दिया जाता था, दूर जाकर रख देते थे तो वो लोग उसे जाकर खा लेते थे। गांव में नहीं आ सकते थे, अगर आए तो उन्हें पत्थर मारकर भगाया जाता था। वो एक अशुद्ध बीमारी में गिनी जाती है। उस समय में ऐसा उसे माना जाता था। उनका कोई अपना, कोई रिश्तेदार भी उन्हें देखने नहीं जा सकता था। तो जरा सोचिए, समाज, समुदाय से त्याग दी गई एक स्थिति। मनुष्य जो इस कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था, उसके शरीर में एक बाजू तो बड़ी वेदना थी और मन में बोझ था। समाज से उसे त्याग दिया गया था, इसलिए दुख और क्लेश के कारण शरीर में वेदना है, मन में दुख है। दुख से भरकर वो वेदना झेल रहे थे। उसने सोचा होगा, मैंने इस संसार में क्यों जन्म लिया? परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया? मेरे साथ ऐसा क्यों होना था? इस समाज ने मुझे बेदखल किया है और इस जंगल में हम लोग सब एक झुंड बनाकर रह रहे हैं। इस तरह की एक सोच उसके मन में आई होगी ना। उसे कहीं से प्रभु यीशु के बारे में खबर मिलती है कि ऐसा एक व्यक्ति आया है जो लोगों को चंगाई दे रहा है, चमत्कार कर रहे हैं। उनके पास जाओगे तो आपको चंगाई मिलेगी। इसलिए जब पर्वत पर यीशु संदेश को खत्म करके लौट रहे थे, तभी वो प्रभु यीशु के पास आता है। दूर ही घुटनों पर आता है और आवाज लगाता है। उसे देखते ही आसपास के लोग दौड़कर भाग गए होंगे। अरे ये तो कोढ़ी है, एक कोढ़ी व्यक्ति है। क्योंकि उस समय में अगर कोई कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त है और यदि कोई उसके पास से गुजरे तो उसे अपने चेहरे पर पर्दा डालना होता और पर्दा डालकर अनक्लीन अनक्लीन कहते हुए उसे आवाज लगानी पड़ती थी। अशुद्ध अशुद्ध ऐसा चिल्लाना पड़ता। तो तुरंत लोग ही अपनी राह बदल लेते थे। उसके आसपास भी कोई नहीं जाता था। तो वो जब यीशु के पास आया, वो घुटनों पर उनके सामने खड़ा था। शायद वो थोड़ी दूर पर ही खड़ा रहा होगा। अब सब लोग घबराकर भाग रहे होंगे। अरे ये तो अशुद्ध बीमारी वाला इंसान है। और दूर से वो पूछता है, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि मैं तो शापित हो गया हूं। इस समाज से बेदखल किया गया हुआ व्यक्ति हूं। सब लोगों ने मुझे अशुद्ध कहकर दूर कर दिया है। मेरे परिवार वालों ने बेदखल किया। मेरे साथ प्रेम भाव से रहने वाला, प्यार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु ने जैसे उसे देखा, उन्हें बड़ा तरस आया। वचन कहता है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे स्पर्श किया। दूर खड़ा होकर तू शुद्ध हो जा ऐसा नहीं कहा। तू शुद्ध इंसान है, दूर खड़ा रहे, मैं चंगाई दूंगा ऐसा नहीं कहा। यीशु पास गए और उसे अपने हाथों से स्पर्श किया। सबने सोचा होगा कि ये तो अशुद्ध बीमारी वाले व्यक्ति को स्पर्श कर रहे हैं। किसी भी बीमारी से ग्रस्त कोई भी क्यों ना हो, कोई भी यीशु को अशुद्ध नहीं कर सकता। यीशु ने अगर स्पर्श किया तो अशुद्ध रोग, अशुद्ध पाप सब कुछ दूर हो जाएंगे। वही यीशु में और दूसरों के बीच में का फर्क है। यीशु को कुछ भी अशुद्ध नहीं कर सकता। अगर किसी ने आकर उन्हें स्पर्श किया तो उसकी अशुद्धता चली जाएगी। तो यीशु ने जाकर उसे स्पर्श किया और उसी बात ने उसके मन को छू लिया। मेरे अपने परिवार वाले तक मेरे पास नहीं आते हैं, पर आपने आकर मुझे स्पर्श किया प्रभु। वही यीशु है, वो आपके बिल्कुल करीब आ रहे हैं। बेटे बेटी, क्या सब लोग तुम्हें दूर कर रहे हैं? तुमने पाप किया है, शापित हो, इसलिए कष्ट झेल रहे हो, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं क्या? मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हें समझने वाला प्रभु हूं मैं। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगा लूंगा, चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, तुम्हारे बोझ को उतार दूंगा। यीशु ने स्पर्श किया और तुरंत कोढ़ जाता रहा। चमत्कारिक चंगाई। आज कोई तो एक बीमारी है जिससे आप प्रभावित हुए हो। मन में एक बड़ा कष्ट है, वेदना में डूबे हुए हो। क्या इस बीमारी से मैं मुक्त होऊंगा? ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है? क्या आप इसी सोच में डूबे हो? प्रभु कहते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करके तुम्हें चंगा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं, बहुत सालों पहले की बात है, एक प्रभु के दास ने उनके जीवन में जो हुआ था उसके बारे में बताया था। अपनी जवानी के दिनों में जब वो युवा अवस्था में थे, तब यीशु को वो नहीं जानते थे। उनके फेफड़ों में भारी समस्या आ गई। लंग्स प्रभावित हो गए थे। टीबी के कारण ऐसा हुआ था। दोनों लंग्स में ऐसा होने के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, चेन्नई के बहुत ही मशहूर अस्पताल में। वहां अस्पताल में ले गए। गरीब परिवार से थे, इसलिए गवर्नमेंट अस्पताल में ले गए। एक्सरे लिया जाता था उन दिनों में। एक्सरे के बाद दोनों फेफड़ों को देखा तो वो पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमसे जितना इलाज संभव है हम जरूर करेंगे। वही उस अस्पताल में रुके थे वो। इस जवान उम्र में दोनों ही फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। डॉक्टरों ने तक जवाब दे दिया था। अब मृत्यु होना बहुत ही निश्चित लग रहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मुझे दिलासा देने के लिए डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं। अब मैं बच नहीं पाऊंगा,
इस जवान उम्र में मुझे ऐसी बीमारी क्यों लग गई? क्यों मैं इस मौत की वेदना को सह रहा हूं? ऐसा वो रोते थे, बिस्तर पर पड़े पड़े रोते थे। मुझ पर यह बीमारी क्यों लगी? मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? मन में ऐसे कई प्रश्न उठने लगे और उस भारी बोझ की वजह से वो सो नहीं पाते थे, खाना नहीं खा पाते। वो व्याकुलता के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। रोज थोड़ा थोड़ा इस बीमारी के कारण मरने से अच्छा है कि एक पल में मैं मर जाऊं। एक दिन शाम का समय था, उस अस्पताल से वो बाहर आया। बाहर आकर उसने ट्रेन के आगे गिर जाने का निर्णय लिया। जहां से ट्रेन चलती है उस पटरी पर वो बस चलता जा रहा था। शाम का समय था, लगभग 8 साढ़े 8 बजे होंगे उस समय। चारों ओर अंधेरा था। किसी सुनसान जगह पर ट्रेन के नीचे आ जाता हूं ऐसा सोचकर वो जा रहा था। उसके मन में लगातार बोझ और दुख भरा था। मेरा अपना कोई भी नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उस वेदना के साथ रोते हुए वो सोच रहा था कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, और अचानक से उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, मौत की ओर कदम बढ़ाने वाले जवान, तुम मेरे पास आओ। ऐसा यीशु बुलाते हैं। ऐसी आवाज आई, मौत की ओर कदम बढ़ाने वाले जवान, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आवाज सुनाई देते ही वो रुक गया। घूमकर यहां वहां देखने लगा। रेलवे पटरी थी, कुछ ही देर में वहां पर रेल आने वाली थी। आसपास कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज कहां से आ रही थी ऐसा वो सोचने लगा। फिर से वही आवाज आई। कुछ दूरी पर उसे कुछ रोशनी दिखाई पड़ी, तो शायद यही से वो आवाज आ रही थी। माइक पर कोई तो बोल रहा है, वही से ही आवाज आ रही है। वहां कुछ कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा कहकर वो अपने आप को भूलकर उस आवाज की दिशा की ओर उसने कदम बढ़ाए। वहां पर एक मैदान था जहां पर एक सभा हो रही थी। कई लोग वहां बैठे हुए थे और एक स्टेज पर एक व्यक्ति उपदेश दे रहे थे, प्रार्थना की अगुवाई कर रहे थे, और उनकी प्रार्थना करते समय उसके मुंह से निकले हुए शब्द ही थे वो, मौत की ओर कदम बढ़ाने वाले जवान, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा यीशु कहते हैं। देखिए, वही शब्द उसके कानों पर पड़े तो उसकी समझ में आया कि यीशु ने ही उसको आवाज दी है। मैं ही तो मृत्यु की ओर चल रहा था, मैं ही तो आत्महत्या करने जा रहा था, मेरे लिए वो आवाज सुनाई दी है। ऐसा कहते हुए कुछ देर वो वहीं पर खड़ा होकर सुनने लगा। प्रभु यीशु के पास आओ, तभी तुम्हें चंगाई और छुटकारा मिलेगा। ऐसा प्रभु के दास ने बुलावा दिया तो कई लोग वहां स्टेज के सामने गए। वो भी गया, दौड़ कर गया, घुटनों पर आ गया और कहा, हे यीशु, मैं आपके पास आया हूं, मैं मरने जा रहा था, आपने बुलाया। आत्महत्या करने जा रहा था, आप ही ने तो बुलाया मुझे। लीजिए, मैं आ गया, अब मुझे विश्राम दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। ऐसे आंसू बहाकर वो रोने लगा, आंसुओं के साथ रोया। प्रभु यीशु ने उसके आंसुओं को देखा, यीशु के सामर्थ्य ने स्पर्श किया। उसने तुरंत अपने अंदर एक चंगाई को महसूस किया। अपने शरीर में उसने एक बहुत बड़े बदलाव को महसूस किया। अब वो आसानी से सांस ले पा रहा था। एक चंगाई का एहसास हुआ था उसे। बहुत ही खुश हुआ वो, मन में बहुत बड़ा आनंद। मेरे सारे बोझ निकल गए हैं, एक छुटकारा मिल गया है, खुशी है, आनंद मिला है। फिर से रात के लगभग 10 बजे वो अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में सारे डॉक्टर्स उसे ढूंढ रहे थे कि यहां का वो बीमार लड़का गया कहां, कैसे यहां से बाहर गया, उसे कैसे जाने दिया। वो जाकर वहां खड़ा हुआ और खुशी के साथ कहने लगा, मैं आत्महत्या करने गया था, लेकिन किसी ने आकर मुझे रोक लिया। मैं आत्महत्या करने गया था, पर किसी ने आकर मुझे रोक लिया और उन्होंने मुझे चंगाई दे दी। डॉक्टर, अब आप मेरा एक्सरे निकाल कर देखिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा एक्सरे तो हमारे पास मौजूद है, तुम अपना दर्द मिटाने के लिए कहते हो। नहीं नहीं, मैं स्वस्थ हो गया हूं, आप एक्सरे निकाल कर देखिए, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तुम कहते हो तो हम एक्सरे निकालते हैं। ऐसा जब एक्सरे निकाला गया, कंप्लीटली क्लियर, वो बीमारी ही नहीं रही, फेफड़े बिल्कुल नए हो गए। उसे देखकर डॉक्टर गड़बड़ी में आ गए कि इस एक्सरे में तो गड़बड़ है, लेकिन इसमें सारे लंग्स तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कैसे? उन दोनों एक्सरे को हाथ में लेकर वो जवान उछल कूद करके कहने लगा, मैं चंगा हो गया हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा आनंद। दुख को खुशियों में बदलने वाला यीशु,
एक मैदान में भी आपके लिए चमत्कार करेंगे, आपके घर में भी चमत्कार करेंगे। उन्हें ढूंढकर आपको जाने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करो तो काफी है। आज वो कहते हैं, बेटे बेटी, परिश्रम के बोझ तले जो लोग दबे हुए हैं, अपनी बीमारी दुख में भारी बोझ में मेरे पास आओ तुम, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। मत्ती 14:14 कहता है, बीमारों को प्रभु यीशु ने देखकर उस पर तरस खाया, प्रभु ने उन्हें स्पर्श करके चंगा किया। जानते हो क्यों? मत्ती अध्याय 8:17 में पढ़ते हैं, हमारी बीमारियों को, कमजोरियों को प्रभु यीशु ने क्रूज पर उठा लिया। हमारे पाप और शाप मात्र नहीं, हमारी बीमारियां और हमारी सभी कमजोरियों को प्रभु यीशु ने क्रूज पर उठा लिया। उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए, उनके घायल हाथ हमारे लिए आगे बढ़ाए गए हैं। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा करेंगे। इस समय आप एक गवाही देखने जा रहे हो, उसे देखने के बाद हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, इस चमत्कारी गवाही को सुनिए। एक बहन एक चमत्कार की गवाही दे रही है जो उसके पति के साथ हुई। चेन्नई से बहन जेबा रानी इस समय वो गवाही ला रही है। मेरा नाम है जेबा रानी, मेरे पति का नाम है क्रिस्तुदास। मेरी 2 बेटियां हैं, चेन्नई के कुडुवांचेरी में रहते हैं, पति सिक्योरिटी में काम करते हैं। साल 2023 में गले में एक छोटे से गांठ के समान कुछ हुआ था। कुछ समय के बाद उन्हें दर्द होने लगा उसी स्थान पर, लेकिन हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत शराब पीते थे, बहुत ही बीड़ी वगैरह पीते थे, घर में सबको परेशान किया करते थे। तो हमने भी ऐसे ही सोचा कि इन्हें तो ये होता ही रहता है, इसीलिए फिक्र करने की कोई फायदा नहीं है। उसके बाद वो बिल्कुल खाना नहीं खा पाए और जब वो सांस लेते थे तब ऐसा लगता था कि एक जानवर सांस ले रहा है। उनके पास सोएंगे तो अजीब सी आवाज आती थी। यहाँ गर्दन के इस भाग से यहाँ तक सूजने लग गया था, बहुत ही बड़ा। कुछ समय के बाद गले के वो गांठ भी बड़े होते गए। बात नहीं कर पाता था मैं, बस बात करने की कोशिश करता था, और जब भी कोशिश करता था तो देखिए कोई मुर्गी की आवाज जैसी निकलती थी। बातचीत तो मैं कर नहीं पाता था, बस हाथ पैर हिलाते हुए इशारा करके ही बातें करता था, बस ऐसे ही किसी तरह समझा पाता था। उन्हें सुनाई नहीं देता, खाना नहीं खा पाते, कुछ भी नहीं कर पाए, बस यूं ही पड़े रहते थे, बिस्तर पर लेटे ही रहते थे। उसके बाद हम उन्हें अस्पताल लेकर गए और चेक करते ही उन्होंने बता दिया कि ये कैंसर का गांठ है, बहुत ही बढ़ चुका है, अब घर में रखकर फायदा नहीं, अब 4th स्टेज पर पहुंच चुके हैं ये, इसीलिए इन्हें अस्पताल लेकर जाइए और बड़े अस्पताल में ही इनका इलाज कराइए। और उनको कैंसर है ये खबर सुनते ही बच्चों को चक्कर से आने लग गए। मेरा छोटा बेटी बड़ा तो कपकपाने लग गया था, मेरी तो जान ही चली गई थी, जैसे मैं वहीं पर रोने लग गई थी कि हम उन्हें घर पर लेकर आ गए। सब लोग बैठकर उनके पास रोने लग गए थे, जैसे घर पर किसी की मौत हो गई हो। बच्चे कहने लगे कि माँ, हम सब लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पिताजी के बिना हम लोग कैसे जिएंगे, ऐसा कहने लगे बच्चे। तो ऐसे में हम लोग पिताजी को बड़े अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि पिताजी अब बच नहीं पाएंगे, इसके आगे हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इलाज जारी रखेंगे, हम कुछ भी आमतौर पर बता नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि 6 कीमो रेडिएशन देना जरूरी है। तो पहले कीमो के लिए हम लोग पिताजी को वहाँ ले गए। पहले कीमो के बाद ही उनके शरीर में साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए थे। शुगर लेवल 400 के ऊपर बढ़ गया था, एक एक करके साइड इफेक्ट बढ़ने लग गए थे। पहला कीमो होने के बाद हम लोग उन्हें 2nd कीमो के लिए ले गए और वो दिन था 2 अप्रैल साल 2023, रविवार का शाम का वक्त था वो। दूसरा कीमो होने के बाद जब टेस्ट किया गया तब डॉक्टर ने कहा कि इसमें भी शुगर बढ़ गया है और किडनी में भी कुछ समस्याएं हैं। हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, हम बस रोते जा रहे थे। ये लोग तो सब अस्पताल चले गए थे, तो मैंने सोचा कि संदेश सुनते हैं, तो टीवी ऑन करके भाई मोहन का कार्यक्रम अद्भुत पर्व मीटिंग को देख रही थी। और तब मैंने कहा कि हे प्रभु, कम से कम आज आपके सेवक के द्वारा, भाई मोहन के द्वारा, जो सबका नाम लेते हैं, आप किसी भी तरह उनके द्वारा प्रभु आप एक बार कहलवाइए, क्रिस्तुदास तुम्हारी गांठ गायब हो जाए, बस उतना काफी है और हमें ये निश्चय हो जाएगा कि उन्हें कैंसर नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे चमत्कार होते हुए देखे हैं। हमारे बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानते हैं, कृपया उनके द्वारा हमारा नाम बुलवाइए। तो मैं बस रोती ही जा रही थी और ठीक उसी समय परमेश्वर ने ठीक मेरी प्रार्थना के अनुसार, सुनो क्रिस्तुदास, तुम्हारे जो गांठ हैं और जो तुम हमेशा गाली गलौज करते हो, अब से गालियां मत दो, ऐसा जब उन्होंने कहा
मैं वही बैठकर जोर से रोने लगी। क्रिस्तुदास, यीशु का सामर्थ्य आपको स्पर्श करता है। क्रिस्तुदास, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर उतर आ रहा है। आपके मुंह के अंदर कोई गांठ सा लग रहा है और आपको वेदना पहुंचा रहा है। यीशु के नाम में छुटकारा। अब आप जो बात कर रहे हो उसे लेकर सावधानी बरतिए। यीशु की स्तुति करने वाले जबान से किसी को शाप मत दीजिए। प्रभु का सामर्थ्य आपको स्पर्श करके चंगा कर रहा है। यीशु को धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति कीजिए। यीशु के नाम में आपको चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है। उसके बाद सिर्फ 4 ही दिनों के अंदर यहाँ देखिए इतना बड़ा सूजन था, यहाँ पर इतना बड़ा गांठ था, पर सब गायब हो गया। बहुत आश्चर्यचकित हो गए, वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। अब ठीक बात करते हैं। इस गले से जो सिर्फ सांस लेने के लिए काम आता था, उन्होंने बात करना शुरू किया और वो जो अजीब आवाज के साथ सांस लिया करते थे जब मैं ही उनके पास सोई होती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया और अब कोई भी अजीब आवाज नहीं, सब नॉर्मल हो गया। साधारण से जो सांस लेते हैं उसी तरह वो भी लेते हैं। जो कुछ खाने से डॉक्टरों ने मना किया था वो सब बहुत ही खा रहे हैं। वो हम बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे सभी अपने काम पर जाने लगे हैं, वो भी अच्छे से चल फिर रहे हैं, अब मजे कर रहे हैं। अब मेरे पति के शरीर में कोई भी समस्या नहीं है, वो ठीक ठाक काम पर जाकर लौट रहे हैं। और ठीक उसी तरह 25 सालों से जो उनमें शराब पीने और बीड़ी पीने की आदत थी और लगातार घर में झगड़े हुआ करते थे, वो सब, इतना ही नहीं उनकी गाली गलौज, बुरी बुरी बातें, इन सब से हम लोग बहुत ही मुसीबत झेल रहे थे। अब मैं पहले की तरह बीड़ी नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, यहाँ तक कि अब मैं बच्चों को डांटता भी नहीं हूँ। अपने काम से मतलब रखता हूँ, फिर काम से आने पर बाइबल पढ़ता हूँ, फिर खाना खाकर लेट जाता हूँ। मेरे पति को कैंसर की बीमारी से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितना बड़ा चमत्कार। 4th स्टेज। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गले में गांठ था, शुगर बढ़ गया था, किडनी भी फेल होने लगी थी। डॉक्टर्स भी गड़बड़ी में थे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पत्नी ने जिम्मेदारी ली और आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर आप एक चमत्कार कीजिए। परमेश्वर ने उनका नाम पुकारा, उनकी समस्या बताई। जो बुरी बातें किया करते थे उनके बारे में भी उन्हें सावधान किया और प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। आज वो पूरा परिवार की तरह खुश है। क्या यीशु सिर्फ उनके लिए करेंगे? नहीं, आपके लिए भी करेंगे। वो पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं है। चलिए घुटनों पर आ जाइए। जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। घुटनों पर आएंगे। प्रभु की उपस्थिति में हम सब घुटनों पर आ जाएंगे। अब प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले हैं। जो बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए। कैंसर की बीमारी को भी चंगा करके, जिसका 4th स्टेज भी खत्म हो चुका था, वैसे एक व्यक्ति को नया जीवन प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह ने। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा कर सकते हैं। वो कहते हैं तेरे लिए भी करूंगा। क्या आपका हृदय प्रभावित हुआ है? वहां पर हाथ रखिए। क्या आपका लंग्स प्रभावित हुआ है? उस पर हाथ रख दीजिए। क्या आपकी किडनी प्रभावित हुई है? आज बेजान किडनियों को प्रभु चंगा कर देंगे। जिस हृदय में समस्या थी उसे चंगा कर रहे हैं प्रभु। जो आंखें प्रभावित हुई थी उन आंखों को प्रभु नया बना रहे हैं। गांठ को मिटाकर, कैंसर को मिटाकर प्रभु छुटकारा देंगे। गर्भ में वो चंगाई देंगे। हड्डियों में, नसों में, जहां पर भी समस्या है वहां पर अपने हाथ रख दीजिए या फिर अपने हृदय पर हाथ रख दीजिए। आपके घर पर अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर हाथ रख दीजिए। अस्पताल में बीमार है तो उन पर अपने हाथ रख दीजिए। कहिए हे यीशु, इन्हें स्पर्श करें। प्रभु यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए। हे प्रभु, आपके घायल हाथों से उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए, ऐसा बोलिए। प्रार्थना शुरू कर दीजिए। हे प्रभु चंगाई दीजिए। हे प्रभु परिपूर्ण छुटकारा दीजिए। हे प्रभु छुटकारा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस बीमारी का बंधन टूट जाए। कैंसर की बीमारी दूर हो जाए। अस्थमा की बीमारी इस समय दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु, यीशु आप स्पर्श कीजिए। ये अल्सर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हड्डियों में चंगाई भर जाए। नसें पूरी तरह से चंगी हो जाए। गर्भ में पूर्ण चंगाई आ जाए प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हे प्रभु, लकवे का रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बेकार हाथ और बेकार पैर चंगे हो जाए। किडनियों में चंगाई आ जाए। आप प्रार्थना करें। दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हे प्रभु, आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए और स्पर्श कीजिए परमेश्वर। आंसुओं के साथ ये बच्चे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रभावित हुए हाथों को इस समय प्रभु स्पर्श करते हैं। जिनके हृदय प्रभावित हुए हैं वो हृदय यीशु के नाम
में पूर्ण रूप से नए बन रहे हैं। हृदय सामान्य रीति से काम करने के लिए इस समय प्रभु बदलाव लेकर आ रहे हैं। हृदय का जो वॉल्व है वो प्रभावित हुआ है। हृदय का ऑपरेशन करना जरूरी है, ऐसा भी कहा गया है, पर यीशु तुम्हें चंगा कर रहे हैं। ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने इन्हें चंगा किया है। अनेक हृदयों को यीशु ने स्पर्श किया है। कई लोगों की किडनियों को प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। किडनियों में चंगाई हो रही है। किडनियां बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही काम कर रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को चंगाई मिल रही है। उदर में कैंसर के साथ जो प्रार्थना कर रही है उस बहन को इस समय यीशु स्पर्श करके चंगाई दे रहे हैं। वो कैंसर निकल चुका है। यीशु के नाम में आप छुटकारा पा रही है। प्रभु यीशु को आप धन्यवाद कहिए। इस समय प्रभु का सामर्थ्य आपके हर एक नसों को स्पर्श कर रहा है, हड्डियों को स्पर्श कर रहा है। सारी बीमारी इस समय प्रभु यीशु के नाम में दूर हो रही है। इस समय यीशु को आप धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। यीशु के नाम में मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। कई लोगों की शारीरिक पीड़ाएं दूर हो रही है। सिर दर्द दूर हो रहा है यीशु के नाम में। गर्दन का दर्द, हड्डियों का दर्द दूर हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। जोड़ों में जो दर्द हुआ है वो अब दूर होता है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आर्थराइटिस गायब हो रहा है। जोड़ों का दर्द दूर हो चुका है यीशु के नाम में। उठकर चलने फिरने लगी। बहन आप चलिए, जो पैर नहीं चल पाते थे उनमें एक नया बल उत्पन्न हो रहा है। उठकर चलिए फिरिए यीशु के नाम में। भाई आप उठकर चलिए। अब हाथ में लकड़ी की जरूरत नहीं है, उस वॉकर की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे दूर करके आप चलने लगिए यीशु के नाम में। पैर बिल्कुल नए बन चुके हैं। इस समय हड्डियों में एक नया बल भर रहा है। नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान के हर एक भाग में चंगाई देने का सामर्थ्य उतर जाए। बुराई के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। छुटकारा हो जाए, चंगाई हो जाए। चमत्कार के लिए धन्यवाद प्रभु। मौत की स्थिति बदल जाए। अस्पताल में जो मौत का बिस्तर है वो बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। चंगाई हो जाए, बुराई का बंधन टूट जाए। हर एक परिवार में आज चमत्कार हो जाए परमेश्वर। हर एक के घर के अंदर चमत्कार होना चाहिए परमेश्वर। अशुद्ध आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा भाग जाए प्रभु यीशु के नाम में। डर की आत्मा, आत्महत्या की आत्मा दूर हो जाए। बुराई का बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। मौत का साया परिवार में से ऊपर से निकलकर हट जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक परिवार में छुटकारा, हर एक घर में चमत्कार हो जाए। इस समय लंगड़े चलने लगेंगे यीशु के नाम में। जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे प्रभु यीशु के नाम में। बहरे कान खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभावित हुए शरीर के अंग स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम में। हर एक के लिए चंगाई होने दे। हर एक के जीवन में चमत्कारिक चंगाई हो जाए। बच्चों में चंगाई, बड़ों में चंगाई, परिपूर्ण छुटकारा यीशु के नाम में। छुटकारा हो रहा है। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति कीजिए। यीशु आपको धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोलकर कहिए, जितना स्तुति दोगे उतना छुटकारा मिलेगा। सब अपने दाहिने हाथ को उठा लेंगे। कहिए यीशु की स्तुति हो। आपने चमत्कार किया उसके लिए आपका धन्यवाद। छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने चमत्कार किया है, छुटकारा दे दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया, आपकी स्तुति हो। मन से स्तुति करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। ध्यान दीजिए, आज कई लोगों ने पूर्ण रूप से यीशु को स्वीकार किया है, पाप से मन फिराकर अपने आप को अर्पण किया है ना। आपके लिए एक छोटी सी पुस्तिका बिल्कुल निःशुल्क भेजना चाहते हैं। अब आप परमेश्वर की संतान हो। इस पुस्तक में आपको जानकारी मिलेगी कि यीशु को स्वीकारते समय आप में क्या हुआ और उसमें कैसे स्थिर रहना है। ये छोटी सी पुस्तिका है, इसे निःशुल्क भेज देंगे। तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो उसके लिए आपको जिस नंबर पर संपर्क करना है वो आपको दिखाई देगा। इस समय स्क्रीन पर उसे आप देख सकते हो। उसमें निःशुल्क पुस्तिका पाने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ईमेल एड्रेस भी है। उसके द्वारा आप हमसे संपर्क कीजिए। वो पाना चाहते हैं तो हम भेज देंगे। अगर आपकी भलाई को आप गवाही के रूप में बताना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ने चमत्कार करके मुझे छुटकारा दिया है, पाप से क्षमा दी है, पाप से मुझे मुक्त कर दिया है, तो फिर ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आपने इस पर संपर्क करके हमें बताया तो हम आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैं अपनी आत्मा में महसूस कर पा रहा हूं कि आज कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि आज सुबह से ही पवित्र आत्मा मेरे मन में बड़े बोझ को डाल रहे थे। इस कार्यक्रम को देखने वाले आप लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। और इसीलिए हुआ कि पवित्र आत्मा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो मुझे जकड़कर आपके लिए प्रार्थना करने की मेरी अगुवाई कर रहे थे। आपके लिए चमत्कार हो चुका है, आपके आंसू पोंछ दिए गए हैं।
आपका शोक आनंद में बदला जा चुका है। निश्चय ही आप अपना चमत्कार देखेंगे। हर एक के लिए चमत्कार करने वाली यीशु की स्तुति हो। चलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। परमेश्वर का आशीष आपके संग बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.